नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और 17th पीपीएससी इंटरव्यू को लेके गहमा-गहमी चल रहा है और बहुत लोग परेशान हैं कैसे करें, कैसे नहीं करें। देखिए, मॉक तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में आपको टॉपिक भी ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये लाइव क्लास होगा जिसमें बिहार इलेक्शन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर जो काफ़ी चर्चा में रहा है। जैसे कि अभी अरावली भी चर्चा में, तो इस तरह के टॉपिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू में मैक्सिमम सवाल जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं कि आजकल चर्चा में जो चीज़ें चलती है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर और बिहार इलेक्शन जो है काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा और इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा कह सकते हैं ना कि ये बैच आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग चीज़ें कराते हैं। ये कह सकते हैं डेमो के तौर पे आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेमो के पर्पज़ से मैंने इसको शूट किया था, लेकिन वैसा नहीं है। जैसे मैंने नॉर्मल डिस्कशन हम लोगों का हुआ था, उसी वीडियो को उठा के हम कोई भी डाल देते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर कोई भी हमारे बैच से इनरोल करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है। जो लोग भी जुड़ेंगे उनका सारा टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद से पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहाँ आपको ये एक्सेस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम इस बैच के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है। इस बैच है जो 17th पीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें कोर्स फीचर्स क्या होंगे। बेसिक फाउंडेशन सेशन मिलेगा जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड होंगे। इसमें बेसिकली आपको करंट के टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है उसका पीडीएफ के साथ साथ लाइव डिस्कशन भी कराया जाएगा। इसका हॉबीज़ का पीडीएफ, सारे हॉबीज़ के पीडीएफ आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। साथ ही उसमें ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी होगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जैसे बिहार से रिलेटेड, इस पर डिस्कशन कराया जाएगा। आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी पोस्ट वगैरह है आपका पोस्ट के बारे में बताया जाएगा, क्या पोस्ट का क्या क्रोनोलॉजी होगा सारा बताया जाएगा। पर्सनल गाइडेंसिप और 3 मेंटर मॉक इंटरव्यू आपको मिलेगा। एक्सपीरियंस ऑफिस मॉक पैनल में आपको सम्मिलित होंगे। तो किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहिए तो नंबर आपको दिया गया है 9117166347। इस पर एनरोल कर सकते हैं। ये बैच टोटली ऑनलाइन है, यूपी दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो हमारा टारगेट 90+ है, फी हमारा 1500 है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बाइलिंगुअल चलेगा और सारी चीज़ें बाइलिंगुअल मिलेगी। चलिए, तो अगर एनरोल करना है तो 9117166347 व्हाट्सअप करिएगा इस पर, और जो भी आपकी बातें होंगी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू ऐसा चीज़ है कि अगर यहाँ थोड़ा सा ढीला पड़े तो पता चलेगा कि जो बैक पीछे हैं वो आगे निकल जाएंगे और आगे वाले पीछे चले जाएंगे। रैंक भी अगर अच्छा आपको नहीं आएगा तो अच्छे पोस्ट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, लास्ट स्टेज है और समय है पर्याप्त, इसको ठीक से आप करिए। 8-10 दिन में हम सारा बेसिक क्लियर करा के फिर मॉक कराने लगेंगे। ठीक है। तो आप चाहे तो इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। और चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं, बिहार इलेक्शन और इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे, एसआईआर पे। चलिए आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। अभी थोड़ा सा हम बोलेंगे एकदम उसके बाद से एसआईआर क्या है। सर ठीक है। एक बार ये बस बताओ। बस मतलब यार कि एक एक आदमी, आकांक्षा बोल रही है, आकांक्षा को बोलने दीजिए। उसके बाद से जिनका बोलना होगा इसके बाद बोलिएगा। ठीक है। एकदम टू दी पॉइंट चाहिए हमको, बड़ा घुमा फिरा के नहीं आता है। सर एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण। ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है एक मतलब अभियान है, जिसके तहत मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, जिसमें मतलब जो जिनकी मतदाता की मृत्यु हो गई है या फिर कोई स्थायी निवासी है वो दूसरी जगह परिवर्तित हो गया है, और मतलब यही चलिए, है। और कोई। सर, जी चुनावी हाँ, निष्पक्षता उमर जी और से सटीक सुनना। मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से त्रुटिपूर्ण नामांकन सूचियों को सही करना, इसका मतलब, और जटिल जो चुनावी वातावरण है उसको समावेशी और सटीक बनाना है। ठीक है। और और जो फर्जी सर मतदाता है वोटर लिस्ट में शामिल हो और उनको सर बाहर करना। सर इसका उद्देश्य मतदाताओं सूचियों की सटीकता। मतदाताओं की वैधता को जांच करना सर। ठीक है। सब लोगों ने लगभग सर ठीक ही बोला। मैं हम कुछ बोले। क्वेश्चन करूंगा हेलो। आपसे, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा अभी इसके हेलो। काउंटर में। जो लोग भी जवाब दिए हैं थोड़ा सा काउंटर में, हाँ कृति बोलिए। हाँ सर, एसआईआर के बारे में बोलना चाहती हूँ कि यह हाँ। वैध मतदाताओं की सूची में नाम शामिल करने और अवैध मतदाताओं को हटाने के उद्देश्य से इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया एक अभियान है, ताकि चुनाव में निष्पक्षता और सटीकता और पारदर्शिता बनी रहे। ये आंसर जो है टू दी पॉइंट है। ठीक है। अब अब हम आप कुछ काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। एसआईआर जो आपने सुना था, तो एसआईआर जो है
इससे पहले कुछ मतलब कि आपको पता होगा कि एसआईआर अभी तक 1952 से लेके जो लास्ट हुआ था 2002 से 2004, आपको पता ही होगा, हम्म, लगभग 8 हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले मतलब कि एसआईआर पहले क्या एसआईआर किसके लिए होता था, केवल इसी के लिए होता था क्या? पहले एसआईआर हुआ है ना? ये तो सर एसआईआर 2003 में। जैसे जैसे कि आपने कहा कि जैसे मैं कहूँ तो स्पेशल इंटेंसिव ये आपका ये एसआईआर जो रिवीजन। है, जो भी है रिवीजन जो भी है, इसमें क्या है कि आपको भी पता है कि एक वर्ड में बोलूं तो जो भी हमारे कह सकते हैं कि फर्जी मतदाता है, ठीक है, तो या तो उनका नाम क्या करना, हटाना, ठीक है, या फिर जो 18 साल के हो चुके हैं और मतदान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका वोटर आईडी नहीं है, तो उनको जोड़ना। मतलब कह सकते हैं कि जो इलिजिबल वोटर है और इन एलिजिबल वोटर है, ठीक है, तो इलिजिबल वोटर को इंटर करवाना और नॉट एलिजिबल वोटर जो भी है उनको क्या करना, निकालना। या फिर कह सकते हैं कि एक जगह से अधिक जगह जिनका नाम है, ठीक है, हो सकता है कि कई जगह नाम होता है ना, सपोज करिए हम बिहार के हैं और हम दिल्ली चले गए, ठीक है, तो हमारा नाम तो बिहार में भी चल रहा है वोटर लिस्ट में, और दिल्ली में भी मैं रजिस्टर्ड करवा लूंगा वहां पे जाके, तो मेरा दोनों जगह चल रहा है। तो कहेंगे तो ये तो कह सकता है ना कि झूठ मूठ का लोड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसको भी क्या हटाना, उसका क्या है, काम है। या फिर कह सकते हैं कि जो भी हमारे घुसपैठी हैं, जिसको अवैध वोटर्स कहते हैं, इनवैलिड जो भी हमारे क्या होते हैं वोटर्स होते हैं, उनको क्या करना, हटाना। यहाँ से क्या है, एसआईआर का मुख्य मकसद है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं ना जो दूसरे जगह के, क्योंकि पता होगा कि कई बांग्लादेश के बार बार घुसपैठी की बात होती है कि वहां से आके यहाँ वोटर्स ये बन चुके हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि मतदान सूची जो हमारा है, वोटर लिस्ट जो है, उसको अपडेट करना है। अगर एक वर्ड में बोले तो वोटर लिस्ट को अपडेट करना ही क्या है, एसआईआर का मकसद है। अच्छा, एसआईआर से पहले भी कुछ कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ चीजें होती थी क्या, जिसमें वोटर लिस्ट अपडेटिंग होता था? यस सर, एनुअल रिवीजन होता था। हाँ, ये समरी रिवीजन। स्पेशल समरी रिवीजन होता था, एनुअल स्तर पे भी हुआ, एसएसआर एक होता था, और एनुअल समरी रिवीजन होता है। एनुअल समरी रिवीजन में हर साल, आपको पता होगा, हर साल अपने यहाँ प्रैक्टिकली हम लोग बात करेंगे, हर साल हमारे यहाँ आता है ना कि वोटर लिस्ट में जिनको नाम जोड़ना है भाई बताइए, होता है जी ना? हाँ। तो यस सर। वो क्या है, वो एनुअल एनुअल रिवीजन है। कि क्या होता है कि एनुअल स्तर पे जब होता है कि चलिए किसी को जोड़ना है तो बताइए, उसमें हमारे नाम जुड़ते हैं, नाम कटते हैं, तो एक वो हो गया। और एक 5 साल पर एसएसआर जो होता है, एक 5 सालों पे होता है, कि जब क्या होता है कि किसी देश में विधानसभा सॉरी किसी राज्य में विधानसभा जब चुनाव होने वाले रहते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, बीएलओ के माध्यम से क्या किया जाता है, लोगों को घुमा के, और क्या किया जाता है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये ऑलरेडी साल पे और 5 साल पे जब होता होता था इस तरह का एक प्रोसेस, ये नहीं, इस तरह का एक प्रोसेस, तो फिर स्पेस जो आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, फिर एसआईआर क्यों? ये बात है ना, क्योंकि एसआईआर जो था पहले, जो एसआईआर हुआ है ना, उस एसआईआर का मेन मकसद रहा है कि जब आपका कोई विधानसभा का जो सीमांकन किया जाता है, आपको पता है ना कि विधानसभा जो होता है उसका अगर सीमांकन अगर चेंज किया जाता है, मानी होता है ना कि इसका विधानसभा का बाउंड्री ये रहा, यहां से ये हो गया, तो जब चेंजिंग होता था ना, तो उस समय एसआईआर नहीं करवाया जाता था। क्या कराया जाता था? उसका नाम पहले क्या था, आईआर नाम था, इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन नाम था। और इस साल क्या नाम दिया गया इसको, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल। समझ रहे हैं ना? इससे पहले पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इससे पहले, क्योंकि ये पता है हम काफी डीप में जाएंगे, आपको इतना डीप में जाएंगे कि कोई सवाल यहां से कोई पूछेगा तो आपको कहीं भी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो सवाल ये भी बन सकते हैं ना, अगर ऊपर ऊपर पढ़िएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसआईआर क्या है, तो आपसे ये भी सवाल बन सकता है ना कि क्या पहले एसआईआर ही होता था क्या? तो अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर यहाँ फंसिएगा। तो आप बता सकते हैं कि इसका पूरा पृष्ठभूमि पता रहेगा, आपका बैकग्राउंड पता रहेगा, तो आप बता सकते हैं कि पहले एसआईआर नहीं बल्कि क्या होता था, आईआर होता था, ठीक है, इंटेंसिव रिवीजन होता था। और इस साल से इसको क्या कर दिया गया है, एसआईआर कर दिया गया है, मतलब जो इस बार हो रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये देखा गया कि हमारा एनुअल वो होता है, अपडेटिंग होता है, उसमें भी क्या हो रहा है, एनुअल अपडेटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी क्या है, मतदान सूची में क्या है, हमारा गड़बड़ी देखने को मिला है। और जो भी विपक्षी दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पे सवाल उठाया गया कि ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा है। क्योंकि बिहार में भी देखा गया कि 21 लाख वोटर्स जो है, जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, और क्या है, वो वोटर लिस्ट में ऐड है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुआ था ये, इस बार बिहार से। बिहार बिहार से। विधानसभा चुनाव था, उसी उसी को लेके उससे पहले स्टार्टिंग हुआ था। और पहले बिहार में ही किया गया, तो ऐसा देखा गया 21 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है ना, ये करते हैं। और एक तरह से समझिए कि या तो डेथ कर गए कोई,
या फिर 2 जगह हैं, या फिर कह सकते हैं इनवैलिड हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं। इस तरह से 21 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए जिनका कोई ये नहीं है। तो तब सवाल ये उठता है ना कि जब ऑलरेडी एनुअल होता था या फिर विधानसभा चुनाव के समय होता था, तो ऑलरेडी ये हुआ क्यों? यानी कि इलेक्शन कमीशन को लगा कि जो हमारा प्रोसेस पहले चला आ रहा है, चाहे हमारा जो भी प्रोसेस रहा है, एनुअल रहा है चाहे 5 वर्षों पे रहा है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एसआईआर का मेन मकसद क्या है? एसआईआर का मेन मकसद है कि जो हमारा चुनाव प्रणाली है, जो हमारा चुनाव प्रणाली है, इसको क्या करना? ट्रांसपेरेंट करना, यानी कि साफ सुथरा चुनाव कराना। क्योंकि साफ सुथरा चुनाव होगा तभी जाके क्या होगा, और साफ सुथरा चुनाव के लिए क्या चाहिए? साफ सुथरा वोटर्स चाहिए। ठीक है, और तब साफ सुथरा चुनाव होगा तो हमारा क्या होगा? लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। और चुनाव आयोग का काम भी यह है कि मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करना। तो मजबूत लोकतंत्र का निर्माण तभी होगा ना जब साफ सुथरा चुनाव होगा, और साफ सुथरा चुनाव तभी होगा जब वोटर साफ सुथरा होंगे। समझ रहे हैं ना? तो मेन मकसद इसका क्या रहा है? यही रहा है कि इसको क्या करना, अपडेट करना, ताकि लोगों का जो शिकायतें आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि कितने राज्यों में 12 12 राज्य और केंद्र राज्यों शासित में। प्रदेश मिला दिया जाए तो 12 जगह क्या हो रहा है? इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। लेकिन ये आपने एक चीज देखा है कि असम में क्या ये है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं है ना? नहीं वो एनआरसी है। ये सवाल नहीं उठ रहा है। हाँ, असम में भी नहीं असम हुआ, में जो क्यों? पहला चरण उसमें नहीं है क्यों नहीं? असम में। इसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन भी नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, इसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे पा रहा है कि असम में क्यों। क्योंकि असम में आपको पता है कि 2016-17 में ही हुआ था ना एनआरसी का जो यस प्रोसेस शुरू सर। हुआ। ठीक है, तो एनआरसी का जब प्रोसेस शुरू हुआ तो उस समय वो किसके देख रेख में हुआ था? कोई बताएगा? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में एनआरसी वाला काम चल रहा था। ठीक है, तो उतना देख रेख हुआ तब भी क्या वैलिड एनआरसी आपको लग रहा है? अभी भी उस पर विवाद चल रहा है। एनआरसी अभी भी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है कि इन लोगों का, ये लोग का अभी भी लगता है कि नहीं, कुछ घुसपैठियां हैं या एक्चुअल है कि नहीं है, ये सही है गलत है, अभी भी एनआरसी क्लियर वहां का नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये असम में हुआ। तो हमको लग रहा है कि हमारे हिसाब से अगर आपसे सुझाव मांगा जाए तो असम को भी, क्योंकि असम पे सवाल हो सकता है क्योंकि असम लगातार चर्चा में रहा है, वहां एनआरसी हुआ है। तो हमारे ख्याल से कि एक यहाँ कमी हम एसआईआर में देख सकते हैं कि जो असम में जो एसआईआर का जो निर्णय नहीं लिया गया वहां नहीं कराने का, तो असम को भी इसमें क्या किया जा सकता था? इंक्लूड किया जा सकता था। समझ रहे हैं ना? अब हमको बताइए कि कुछ कुछ सवाल आपसे हम पूछेंगे। कितने लोगों को इसका डाटा कुछ बताइएगा आप लोग, कोई एक आदमी हमको इसका डाटा बताइए। डाटा समझ रहा है ना? यस सर, किस चीज का डेटा? मतलब कि कितने करोड़ वोटर्स को निकाला गया, कितने करोड़ वोटर्स को, सॉरी, कितने लाख वोटर्स को निकाला गया, कितने लाख वोटर्स को डाला गया, इसका आंकड़ा कुछ 65 आपको लाख पता है? वोटर्स को, सर 65 7 लाख करोड़ वोटर्स को हटाया 5 गया है। लाख और 65 लाख के निकाला करीब गया को है। हटाया गया है सर, 62 लाख लोगों को और करोड़ में हटाया से गया है। हाँ, लगभग 60 से 65 लाख वोटर्स को हटाया गया है। और 65 अच्छा, लाख। इसका डेट भी एक्सटेंशन किया गया है क्या कुछ? हम उस दिन भी ये सवाल बढ़ किए थे। बढ़ाया गया है, अभी ये हाल ही वाला। में 11 दिसंबर किया गया है। 11 दिसंबर के लिए 11 बढ़ाया दिसंबर। गया। ये 2-3 दिन पहले ये न्यूज आया था। तो आपको यस देखिए, सर। अब ये जो सेशन हमारा चल रहा है ना, तो ये हमारा एसआईआर पे आखिरी सेशन है। ठीक है, तो आपका क्या मतलब मकसद बनता, और हमको कराना भी अभी जरूरी था, क्योंकि अब नहीं कराएंगे तो फिर कब कराएंगे, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। तो अब कुछ न्यूज में आ रहा है, तो बस आपका काम इतना है कि कुछ अपडेट अगर इस पे आ रहा है ना, जैसे कि आपने कहा कि डेट एक्सटेंड हुआ है, इस तरह से कुछ अगर अपडेट आ जाए कि इसमें कुछ ऐसा बदलाव हुआ है, वैसा बदलाव हुआ है, तो क्या करेंगे उसको? हाँ, 7 करोड़ 42 लाख, बिल्कुल सही। तो उसको क्या करेंगे आप? थोड़ा सा एक बार देख लेंगे और उसको ऐड ऑन कर लेंगे अपने यस खुद सर। से। ठीक है, रही बात नोट्स वगैरह का, नोट्स वगैरह हम लोग अभी तक इसीलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको लगा था कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए नया। तो हम बताएं तो नोट्स वगैरह आपका लगभग बन चुका है। मतलब कि कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्टिंग आएगा, संभवतः आज रात में ही आ जाए या कल आ जाए। वो बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा उस पर वाटर मार्क वगैरह मिर्च मसाला लगा के अच्छा दिखने के लिए हम लोग उसको ये कर रहे हैं। तो आज या कल आपको टोटल 17 टॉपिक या 18 टॉपिक टोटल आइडेंटिफाई किए गए। ठीक है, तो 18 टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, जिसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो गया, चाहे बिहार इलेक्शन की बात हो गई, चाहे पुतिन का, अभी देख रहे हैं ना, पुतिन वाला हो गया, आप रसिया यूक्रेन की बात करें, चाहे आप कहें कि नेपाल में जो है जेनजेड की बात करें, उसका जिक्र है, पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध में हमारा चैलेंजेज है, फ्रीवीज की बात मणिपुर करें, वाला वन सर। नेशन वन इलेक्शन की बात करें, यूएनएससी रिफॉर्म की बात करें, दिल्ली पॉल्यूशन की बात करें, कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जो जीएस जहां से शिकायत आएगा। मणिपुर वाला और सर। मैं वादे के साथ कह रहा हूं ना कि जितना मैंने ऑप्शनल का और कह सकते हैं ग्रेजुएशन के पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराया है, चाहे जितने भी पैसे लोग ले रहे हैं ना, जाके आप पता कर लीजिए कितना लोग पीडीएफ दिए हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग करते हैं किसी चीज का जिम्मा लेते हैं अगर, तो उसको हम लोग सही तरीके से क्या करते हैं, निभाते हैं। इतना पीडीएफ पता है, इतना पीडीएफ नहीं मिलता है किसी का, मतलब इतने सब्जेक्ट का अभी 4-5 और बताए हैं, और भी बचेगा किसी का ना, तो हम कोशिश करेंगे कि दे दे, क्योंकि आपको भी पता है कि एकदम अलग रहेगा, किसी का डेंटल है, किसी का कुछ है, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें हमने जितना हमसे हो सका भर से हमने किया। ठीक है, तो बात यही है। और बाकी करंट वाला भी एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक अब लगातार, उम्मीद कर रहे हैं कि 4-5 टॉपिक कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा, मतलब कि 2-3 दिन में समझिए कि 3 से 4 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको रीडिंग मारना है, सारा बना रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। एसआईआर का भी बन चुका है, बिहार इलेक्शन का भी बन चुका है, सब चीज रेडी है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे काम कर रहे थे। और हम लोग एक वाला रोल नंबर कल मांगे थे, इसका रीजन यही था कि क्या करेंगे मॉक के लिए, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अब रिजल्ट आ ही जा रहा है, तो जिनका रिजल्ट हो जाएगा उनका एडमिट कार्ड मांग लेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से सीरियली हम सजा लेंगे कि 1-2 जैसे जिनका रोल नंबर होगा, उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग मॉक शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिए, केवल शाम में मॉक नहीं हो पाएगा, दिन में भी मॉक हमको कराना पड़ेगा। अब उसमें जो लोग जैसे खाली होंगे अपने हिसाब से आप लोग करिएगा। ठीक है, जैसे मानिए कि जॉब वाले लोग हैं, तो हम आपसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे कि आज आप खाली हैं कि नहीं। ठीक है, दिन में तो आप बता दीजिएगा सर मेरा जॉब है, तो थोड़ा सा हम शाम को अगर होगा तो शाम में करवा देंगे आपका। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको दिन में ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग खाली होंगे, केवल तैयारी करते होंगे, उनका हम दिन में करवा देंगे, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे स्टूडेंट है और बड़ा चैलेंज है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग काफी बड़ा कुछ करने वाले हैं, और भी बहुत सारा चीज करेंगे। ठीक है, बताया हर चीज नहीं जाता है। चलिए, हम लोग किस मुद्दे पे थे, हम भी भटक जाएंगे टॉपिक से, कल हमारा हमारा भी शिकायत करने लगेगा आप लोग। हाँ, 5 मौके। चलिए, अब हम बात करते हैं कि एसआईआर की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये रहा हमारा क्या, एसआईआर रहा। एसआईआर में इससे संबंधित कुछ मुद्दा लग रहा है आपको, और क्या लग रहा है? सर कंसेप्ट डेथ क्लियर है ना आपका? कंसेप्ट अपोजिशन का क्लियर? जो भी क्लेम था उसको हाँ, रिलीव। बीएलओ का डेथ जो हो रहा है सर। एक सवाल और, एक सवाल और। कुछ कुछ चीजें याद दिलाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज हमको इस पे जो बोलते जाइए उस पर हम कुछ बीएलओ का बोलते डेथ जाएंगे। जो हो रहा है, बीएलओ का हाँ डेथ। हाँ हाँ, वो भी हो रहा है। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट था उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, ये राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं? सर वो लोग मतलब स्ट्रांग होल्ड है ना, साउथ साउथ इंडियन स्टेट जो है उनका स्ट्रांग होल्ड है काफी ज्यादा, लेकिन वो चाहती नहीं है कि मतलब बीजेपी को वहाँ मतलब एक तरीके से हाँ एक्सेस सर, मिले चाहे मतलब यही है। सेंट्रल। तो अगर आपसे पूछा जाए, मैं इसीलिए आपको मैं इस पे सवाल कर रहा हूं कि इसमें हमको लग रहा है ना कि एक आप चाहे किसी पार्टी के समर्थक हो या नहीं हो, मुझे नहीं लग रहा है कि 1% भी इसमें कोई शक वाली बात है और इसके कराने से कोई नुकसान होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अपडेट करना सही रहेगा। और आपको भी पता है, पहले पता है क्यों नहीं सही हुआ है, जितने बीएलओ वगैरह काम करते थे ना, तो एनुअल हो चाहे 5 वर्षों पे, वो लोग क्या करते थे ना कि घर से बैठे ही अपडेट कर देते थे कि अरे हाँ ये गांव के हैं, तो उस गांव के स्कूल में हम हैं, तो अरे तो जानते ही हैं, यहाँ ही है तो टिक मार देंगे। हाँ इसी रीजन से मसूद। ऐसा हुआ है। और इस बार क्या हुआ है ना कि डिजिटल करवाया गया है, तो डिजिटल हो रहा है, तो इसमें क्या है कि संभावनाएं हैं कि त्रुटि आपको कम मिलेगा, कुछ तो त्रुटियां मिलेंगी। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन की भी बातें चल रही है कि इलेक्शन कमीशन पे भी लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों तक यही चला, तो इलेक्शन कमीशन इस पे एक्सेप्ट किया है कि पहले जो त्रुटियां कुछ हुई है। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे क्या करना चाहिए, इस पे विरोध करना चाहिए। ठीक है, इसमें विरोध का कोई विषय वस्तु बनता ही नहीं है। ठीक है, और विरोध होना भी नहीं चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। आर्टिकल सर 324 का नाम आपने सुना होगा। जी अनुच्छेद सर। 324 में इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि किसी राज्य में अगर चुनाव कराना है, तो उससे संबंधित वो नियम और क्या कर सकता है, उसको चुनाव करवाने के लिए कुछ अपना प्रावधान बना सकता है, ऐसा उसको दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन इसी पे काम कर रहा है। लेकिन कुछ सर हालिया मुद्दा सर ऐसे एक हुए हैं। सर एक बहुत से मुद्दा इसमें ये सर आया एक है एक एक बात सर का। ये कंप्लीट कर एसआईआर लेने करवाना दीजिए, है। उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, हाँ तो हाँ। हालिया मुद्दा ऐसे हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन पे भी क्या उठ रहा है, थोड़ा सा सवाल उठ रहा है। आपने देखा होगा, टीएन सेशन का नाम आपने सुना होगा। यस सर। यस सर। इलेक्शन कमीशन में कह टीएन सेशन सकते हैं। रिफॉर्म जो है आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन में टीएन सेशन जो रिफॉर्म हुआ था, उस समय से इलेक्शन कमीशन जो है एक मजबूत हाँ, संवैधानिक इसे संस्था बता। कहा जाता था। और टीएन सेशन ने काफी ऐसा सुधार किया हमारे चुनाव प्रणाली में, जो कि आज भी क्या है, सराहनीय है। और ध्यान रखिएगा, कभी मेंस का भी एग्जाम देने जाइएगा या फिर इंटरव्यू में बैठिएगा, तो हो सकता है ऐसे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, कोई हमको जवाब देना चाहे टीएन सेशन जो थे, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनके समय क्या क्या रिफॉर्म हुए और वो रिफॉर्म किस तरह से काम कर रहे, कोई हमको एक आदमी बताइए तो।
सर एक तो सर सबके ईपीआईसी नंबर उन्होंने दिया, हाँ, इपिक ईपीआईसी इपिक नंबर एपिक चलिए नंबर और एपिक नंबर। फिर सर उन्होंने ये ऑनलाइन कहते हैं ईवीएम्स का, ईवीएम के जरिए वोटिंग कराने का काम किया। मतदाता इंट्रोड्यूस पहचान इंट्रोड्यूस किया पत्र पे इसको। फोटो लगाने का था एक। फिर मतदाता परिचय पे पहचान पत्र पे फिर सर उन्हीं के टाइम से ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखा हमें चुनाव के दौरान। डीएम का ट्रांसफर या हाँ, कहने का मतलब मतलब कि जो हमारे लॉ एंड नौकरशाही ऑर्डर। है, नौकरशाह हाँ, जो हमारा है, सही तरीके से काम करना उस समय से रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट हो गया। नहीं तो आपको मॉडल क्या चल कोड रहा ऑफ था कंडक्ट बहुत। जो है वो अच्छे से अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो भी बस बस देखने यही का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे तरीके से अप्लाई होना, कहने का मतलब कि बूथ कैप्चरिंग हो हल्का सा गया। भी वॉयलेशन होता फर्ज था तो वो इलेक्शन कैंसिल करवा देते थे। हाँ, इलेक्शन कैंसिल, जैसे कि कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गया, चाहे कुछ आपको कुछ सुनने में आ गया कि यहाँ। और पहले जो था क्या होता था आपको पता है कि वो मार के क्या उसको बोलते थे, और बूथ पर्चा पे कैप्चरिंग, मारने बूथ वाला। कैप्चरिंग। हाँ, नहीं नहीं, नहीं बूथ नहीं, वो कैप्चरिंग तो बैलेट बॉलेट पेपर, पेपर बैलेट बॉलेट पेपर, पेपर बैलेट बैलेट पेपर पेपर। पेपर। सिस्टम भी पेपर वैसा ही था। तो धीरे धीरे क्या इसमें सुधार किया गया है, लेकिन देखिए बीच में इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल अभी तक नहीं उठा था, इस बीच में कभी उठा हुआ है? इधर आप जब सर से ज्ञानेश जी आए हुए हैं, अब ठीक तो है। फेवर कर रहे हैं हाँ काफी ज्यादा, एक तरफा फेवर कर रहे हैं। सर, टीएन नहीं, अब टीएन हम एक सेशन का तरफा सर फेवर एक। नहीं बोलेंगे, कोई संवैधानिक संस्था है तो हम लोग वैसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन सर सर कह लेकिन टीएन सकते हैं कि पहले सेशन तो कुछ का। कमियां। अपॉइंटमेंट ही वो उनका काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग हो गया ना, कि हाँ, वही अपॉइंटमेंट का जो दिक्कत है, प्रोसेस है। कुछ कमियां जो है हम कहेंगे, कुछ कमियां रही है, जिसपे हम लोग कहेंगे चीफ कुछ जस्टिस को कमी हटा रही है। दिया गया, उसके जगह मतलब मंत्रालय का एक हाँ, मंत्री जो को रखा गया। गठन किया गया उसका जो और अपॉइंटमेंट का लीडर ऑफ तरीका जो अपोजिशन है। के साथ साथ प्रधानमंत्री रहेंगे, तो सबसे पहले तो चीफ जस्टिस को हटाया ही, कि वो प्रोसेस ही पूरा रॉन्ग हो गया एक तरीके से। सर फेयर तो टीएन रहा ही सेशन नहीं। सर टीएन सेशन का एक लाइन था कि आई एम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट आई एम नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चलिए, उनका बड़ा इलेक्शन कमीशन पे बात कर रहे थे, चलिए हम कुछ कुछ सवाल यहाँ से भी आपको कर ले रहे हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है कंप्लीट हो जाए, या फिर कहें कि हमारा जो चुनाव प्रणाली है वो कंप्लीट हो, यहाँ से कुछ सवाल पूछा जाए तो आप बता दें। आपको पता होगा कि हमारा अभी जो हमारा कह सकते हैं ना कि चुनाव का प्रोसेस कराने के लिए कौन सी संस्था है अभी आपको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन है। कितने लोगों की संस्था है? सिर्फ तीन, तीन, तीन लोगों की मुख्य इंक्लूडिंग चुनाव आयुक्त इलेक्शन और 2 कमिश्नर ऑफ अन्य इंडिया। आयुक्त। एक इलेक्शन कब से कमिश्नर, दो कब से इलेक्शन किया गया कमिश्नर। ये? ये ये 1985 1983 में दिया गया था। 85 89 में। 89 यस सर, हाँ 89 89 में में। दिया गया, और तभी से क्यों दिया गया? कोई बताएगा क्यों दिया गया उस समय? सर, क्योंकि क्योंकि सर ये कार्यभार बढ़ गया था अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन का। कैसे कार्यभार बढ़ गया? कुछ उस समय हुआ था क्या? 61वां डालने संविधान की संशोधन जी, एक ऐसे यही बढ़ देख गया था सकते हैं, एक जो चीजों 18 वर्ष चीजों किया को गया जोड़ के पढ़िए कि हमारा 69th अमेंडमेंट टीएन एक्ट का। सेशन के रिफॉर्म्स ठीक, का समझ गए। अमेंडमेंट हुआ था। ठीक, हम समझ गए 68 आपको अमेंडमेंट हुआ था, 61 अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें क्या किया गया, हमारा जो मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष 18 कर वर्ष दिया कर दिया गया। 18 इसमें वर्ष। लोड बढ़ा था और बहुत सारे काम बढ़े थे, जिसके कारण क्या गया, हमारा हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको क्या कर दिया गया, 3 लोगों की क्या कर दिया गया, हमारा संस्था कर दिया गया। ठीक है, तो 1989 से चल रहा है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ना। कोई एक आदमी हमको पॉइंट वाइज बताए कि मुख्य काम जो मेन वर्क है इलेक्शन कमीशन का क्या क्या है? यस सर। सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। निष्पक्ष चुनाव करवाना, लोकसभा, राज्यसभा। एक आदमी बताइए ना, फिर हैंडल हो जाएगा हर चीज। मतदाता सूची क्या तैयार करना, लोकसभा, मॉडल राज्यसभा, कोड स्टेट लागू असेंबली, करना, चलिए प्रेसिडेंट और वाइस अभिलाषा प्रेसिडेंट। अभिलाषा आप अभिलाषा आप बोलिए, चलिए ठीक है, हम बारी बारी से बोल रहे, चलिए बताइए। सर लोकसभा, राज्यसभा, फिर विधानसभा का मतलब स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, फिर इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना, ये सब काम होता है सब। चुनाव की और भी कुछ तारीख काम को होता है? घोषित करना, राजनीतिक SIR दलों को कराना। मान्यता देना, चुनावी क्षेत्र डेट जारी राजनीतिक करवाना, दलों को मान्यता चुनाव का देना, आपका भारत डेट के डिक्लेयर निर्वाचन करना, क्षेत्र राजनीतिक का दलों प्रभाव को निर्धारित करना कार्यक्रम चाहिए। एक दर्जा देना। रोल्स में आ जाएगा। राजनीतिक राजनीतिक दलों दलों को को चुनाव मान्यता चिन्ह का प्रदान आवंटन करना करना। और उन्हें निर्वाचित आवंटन उन्हें करना। और कुछ चुनाव सर चिन्ह अर्ध आवंटित न्यायिक कराना। कार्य भी हैं उनके। हम समझ गए, आप लोगों को पता है, ठीक है, अब हम समझ गए। अब बात है कि पहले हमने देखा था, आपके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट सवाल यहां से पूछा जा सकता है, आपके हिसाब से। अच्छा चलिए एक सवाल और पूछ ले रहे हैं, जो पंचायती राज चुनाव होता है या नगर पालिका का चुनाव होता है, ये कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन इलेक्शन कमीशन। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि इलेक्शन। विधानसभा का चुनाव भी स्टेट करवाता हो, क्योंकि राज्य अलग होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कौन करवाता है, कि आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन, आपको पंचायती राज यानी लोकल बॉडी जितने होते हैं इसके चुनाव आपको कौन कराता है?
स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन में आपके हिसाब से क्या सुझाव होगा? इलेक्शन कमीशन के लिए क्या सुझाव आपके लिए हो सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कहे, मतलब कि भारत में स्वच्छ और पारदर्शी मतदान कराने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि क्या आपके सुझाव हो सकते हैं? कुछ आपके सबसे हिसाब से पहले कुछ तो सर सजेशंस आपके इनका पास? जो सबसे अपॉइंटमेंट है पहले वो काफी डेटा ज्यादा को फेयर होना चाहिए। डेटा को बनाना। सर सबसे पहले अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो काफी चीफ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो चलिए ठीक है, अब आप अपॉइंटमेंट में बात किए, अपॉइंटमेंट का तरीका हमको इलेक्शन कमीशन का जो हमारा जो है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट का तरीका हमको कोई बताइए, एक आदमी, सर तीन ज्यादा नहीं लोग रहते, बोलना। एक प्रधानमंत्री, चलिए, सर पहले और सीजेआई, लीडर ऑफ एक मंत्रालय जैसे कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एक हाँ प्राइम मिनिस्टर। सर पहले एक प्रधानमंत्री। कमेटी होती है जो व्यक्ति नाम होती है जो एक सर्च कम पैनल होता है सिलेक्शन सर, जो कमेटी। नेम सजेस्ट सिलेक्शन कमेटी जो सजेस्ट करती है, और उसमें फिर ये 3 मेंबर का जो सिलेक्शन कमेटी होता है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और 1 कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि जो सरकार जो पार्टी अभी पावर में है, गवर्नमेंट जो पावर में है, उनका डोमिनेंस है इस कमेटी में, जिसकी वजह से इसीलिए सवाल उठता है, क्योंकि पीएम की बातें चल रही है, कैबिनेट की बातें चल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल इसीलिए उठ रहा है। इससे पहले कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं सर था। 2 लोग ठीक तो इन्हीं के पार्टी के हो जाएंगे, जैसे ही कैबिनेट हाँ मिनिस्टर तो वाले हो जाएंगे और प्रधानमंत्री तो सेम पार्टी के। हाँ, पहले इसीलिए था पता कि है सर चीफ जस्टिस रिफॉर्म, थे तो वो थोड़ा सा फेयर हो जाता था कि हाँ वो थोड़ा न्यूट्रल टाइप के रहेंगे। वही बात कह रहे हैं कि जब पार्टी रूलिंग पार्टी है तो आपको पीएम पता ही है, रूलिंग पार्टी ही होगा। ठीक है, कैबिनेट की बात करें तो वही होगा। तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा सवाल उठ रहा है इस पे कि इसमें विवाद चल रहा है। आप उधर भी जाइएगा, जब चीफ जस्टिस का जब जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है, उधर भी कुछ बातें चल रही है आगे के लिए, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उसको अभी तक क्या दूसरा किया सर, गया, होल्ड किया गया अभी तक। ठीक है, दूसरा सर बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रिमूवल जो है सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी के रिकमेंडेशंस पे हो जा रहा है। सुझाव से किया तो जाता एक है। ये ठीक भी है, सुझाव है कि उनको भी उसी तरह का सिक्योरिटी मिले जो कि सीईसी को मिलता है, तभी जो 3 मेंबर का बॉडी है वो हर कोई इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाएंगे, वहां पे हर कोई अपना अच्छा, इंडिपेंडेंट पक्ष वोटर रख वोटर पाएंगे। आईडी जो होता है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या सुधार किए जा सकते हैं? कुछ और आप सजेशन बताइए, तो क्योंकि आप पता है आपको इनोवेशन आपको थोड़ा सूझेगा इसमें, कुछ बताइए तो और क्या किए जा सकते हैं, सर टेक्निकली जिस तरह कैसे हम से सुधार कर सकते हैं इसमें? अपॉइंटमेंट में तो सर डाउट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिसमें फेस मतलब रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उसके थ्रू एडवांस कर सकते हैं उसको। सर उसको आधार से सीडिंग कर सकते हैं। सर आधार बायोमेट्रिक्स का यूज आधार किया जा सकता है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आधार। अच्छा, एक और सवाल, आधार सीडिंग कर सकते हैं चलिए, सर आपने उसको। आधार की बात किया ना, तो आधार से एक सवाल आ गया। ठीक है, आपने फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 का नाम सुना है? नहीं यस सर। सर। हाँ किसने सुधार सुना है? करने के लिए दिया जा बताइए सकता हमको। यस यस सर सुने हैं शुभम। यस सर। क्योंकि पता है, केवल आपको पढ़ने से नहीं होगा। एसआईआर में जब मुद्दा पढ़िएगा तो एसआईआर का टॉपिक ये भी है। फॉर्म नंबर 6, 7, 8 जो पढ़ते हैं आप, 11 तक एक फॉर्म है, लेकिन आपको 8 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 ये और क्या 8 है? सुने हैं फॉर्म नंबर सर। 6 है, फॉर्म उसमें जो सर नए फॉर्म कैंडिडेट फॉर्म नंबर 6 जो है वो निर्वाचन सूची में सर जोड़ने के लिए है। सीरियली फॉर्म नंबर सीरियली बताइए ना। एक एक करके बोल दीजिए ना, कोई बात नहीं, एक एक करके बोल दीजिए। काजल आप बताइए, अब चुप हो गए आप फॉर्म लोग। नंबर 6 का मतलब होता फॉर्म है सर, नंबर जैसे 6 जो जो है पहली बार फिर अपना नाम दूसरा कोई वोटर क्यों लिस्ट बोल में रहा है? एक जोड़ना साथ पूछा बोलो चाहते कि हैं। वो चलिए, काजल को मैंने बोला, आप बताइए। अब पूछा जा रहा तो बोल ही नहीं। चलिए, आकांक्षा आप बताइए। जैसे सर इसमें जो पहली बार अपना वोटर लिस्ट में फॉर्म नंबर 6 का मतलब है पहली बार अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं, 18 साल पूरे कर चुके हैं। नागरिकता वो देखी जाती है उसमें। ठीक है, हाँ उसमें आप हाँ। देखिएगा तो नागरिकता देखी जाती है फॉर्म नंबर 6 में, जिसमें कि आपको ऐड किया जाता है, लोगों को, वोटर्स को ऐड किया जाता है। फॉर्म नंबर 7, इंक्लूजन के लिए होता है। हाँ, इंक्लूजन की बात। जाने का होता है फॉर्म नंबर 6। जैसे किसी की मृत्यु हो 7 गई क्या होता हो, है? 7 क्या होता है? 7 में नाम हटाने से संबंधित होता है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो व्यक्ति की, या दूसरे क्षेत्र में जैसे शिफ्ट हो गया हो, जगह हाँ, ये बदल तो से फॉर्म नंबर रिमूवल 8A है ना सर? अब ए बी में मत जाइए, उतना मत जाइए, क्योंकि हम लोग बीएलओ नहीं है। ठीक है, तो 6, 7, ओवरऑल 8 को देखने का जानिए। बात है। हाँ 6 और 7, 8 ऐसे ही पढ़ते हैं बस। 7, 8 को समझिए कि 6 क्या है आपको जोड़ने के लिए है, 7 हटाने के लिए, और 8 क्या है, कुछ आपका सुधार करना है, जैसे मानिए सुधार कि सुधार। संबंधित है। हाँ सर।
जैसे हम माता बिहार के सीता हैं, का बिहार में नाम भी मेरा गलत हो नाम है गया और जन। दिल्ली में भी मेरा नाम है, तो एक नाम मेरा कटवा दिया जाए। कई लोगों का 11, जैसे एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग घटना बता रहा हूँ। कोई इलेक्शन कमीशन मेंबर जो बने थे एक, ठीक है, तो वो जब इलेक्शन कमीशन मेंबर बनने जा रहे थे, ठीक है, तो वो मतलब कि बनने से पहले वहां जब गए तो उन्होंने एक चीज देखा ना कि वो बता रहे थे कि मेरा 11 जगह नाम था, ठीक है, तो 11 जगह नाम था, तो बोले कि हम पहले पदभार से पहले हमने कहा कि देखिए इसीलिए दिक्कत आ रहा है, पदभार से पहले मैंने कहा कि क्या करूंगा कि सारे नाम को क्या करेंगे, कटवाएंगे और एक जगह मेरा नाम जहां वैलिड है वहां मेरा रहेगा, ठीक है, इसको उन्होंने किया। और उसमें इन्होंने कमी देखा क्या, क्योंकि देखिए हर चीजों से सीखा जाता है, वहां इन्होंने कमी ये देखा कि उनको, देखिए अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए बताइए, चलिए सवाल आ रहा है तो सवाल पे सवाल ही करते, क्यों ऐसा हो रहा है, एक लोग का 4 जगह 5 जगह नाम क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर क्योंकि सर उसका वो जहाँ पे भी रह रहे हैं जहाँ ना, वो रह रहे जो होंगे वहां पे अपना ट्रांसफरेबल नाम जॉब में है, दर्ज तो करवा जहाँ दिए जैसे सर मेरे साथ ही सर, मैं मेरे पास 3 वोटर आईडी है। एक हम्म वाराणसी का है, एक जब दिल्ली में था उस समय बन गया था, और अभी बिहार का तो है ही। तो हम्म। और सर तीन ये भी हो तीन सकता है ऑनलाइन मतलब सर उपलब्ध इसका डाटा तो ये नहीं सर होने के जगह कारण। डिफरेंट जगह पे रहने इसमें के भी कारण होता है ना वहाँ कि पे बनवा जैसे लेते हैं लोग। पंचायत चुनाव अलग होता सिर्फ है और प्रवासन के कारण चलिए ये भी अलग होता है अब पंचायत मेरा सुन सर लीजिए मैं कहना सबसे क्या चाह ज्यादा रहा हूँ। नेगेटिव ये अलग है तो इसमें बनवा देंगे। कि अब मेरा पहले सुन वाले लीजिए को हम कहना नाम को क्या चाह रहे काटे बिना इसमें दे दिया जाता है। हैं। हाँ क्यों ऐसा हो रहा है, यही मैं इसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा था। अब हम बता रहे जो इलेक्शन कमीशन क्यों जो है थे मेंबर थे, क्योंकि सर उन्होंने कहा, उसी पे सवाल ये उठा, वो बोले ना कि हमको 11 जगह मेरा नाम था और उसको जब हम कटवाने चले तो हमको लगभग 1 साल का समय लग गया। ठीक है, अब सुनिए, ये बड़ा मतलब कि समझिए कि बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। तो रीजन यही है ना कि अगर कहीं आपको नाम जुड़वाना है ना तो वो प्रोसेस आसान होता था। जैसे मानिए कि आप बिहार से दिल्ली चले गए और दिल्ली में आपको वोट देना है, तो वहां अगर आपको नाम ऐड करवाना है ना तो वो क्या होगा आपके लिए, आसान था। लेकिन कहीं और का नाम अगर कटवा के, रिप्लेसमेंट कह सकते, रिप्लेसमेंट कह सकते हैं या ट्रांसफर रिप्लेसमेंट जो भी कहिए, अगर वो करवाना चाहते हैं ना तो पुराना जो है आपका वोटर आईडी, उसका इपिक नंबर चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, बहुत सारा प्रोसेस हो जाता था उसमें। तो लोगों को लगता था कि इतना भी नागरिक क्या है, आपको लग रहा है कि इतना भी नागरिक समझदार है, उनको ये लगेगा कि यार कौन इतना झंझट करेगा, कि ये सबसे अच्छा है कि क्या करेंगे नए जगह नाम जुड़वा ले। उन्होंने यही बात कहा कि क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे है, हम लोगों में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई नया नाम जोड़ना होगा ये आसान होता है, ठीक है, लेकिन किसी नाम को रिप्लेस करना, किसी नाम को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सब क्या है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। और उन्होंने कहा कि हमको 11 जगह मेरा नाम था, उसको हटवाने में लगभग हमको 1 वर्ष का समय लग गया, तब हम पदभार ग्रहण किया अपना, क्योंकि हम पे भी सवाल उठने लगेगा कि आप कहाँ के वोटर हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, तो उसके बाद से फिर उसके बाद से प्रोसेस आया, इसके थ्रू ही प्रोसेस आया कि उसमें क्या किया गया कि डिजिटल कर दिया गया है कि अगर किसी को ऐड होना है या फिर क्या करना है, कहीं से कटवाना है नाम, तो अब क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया है। तो अब इसमें सुधार देखने को मिल रहा है और सुधार देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना, हम इसी पे सवाल आपको कर रहे थे। सर ठीक है, और हम बेसिकली लोग क्या बोल रहे ये थे। इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर है, उसी में गड़बड़ी है ना ये तो पूरा। जैसे हाँ मान लीजिए सर वही पैन कार्ड एक होता है, पैन नंबर एक हम लोग का हाँ नहीं नहीं, परमानेंट मैं अकाउंट मैं नंबर मैं जैसे होता है, मेन मुद्दा पे मैं तो आया वैसे ही ही नहीं। एपिक नंबर जो है तो हमेशा के लिए वैलिड होना चाहिए, चेंज ही नहीं मैं करना मेन चाहिए मुद्दा जहां जो भी जाए बताने आदमी। वाला था, मेन मुद्दा पे आया ही नहीं। तो अब क्या होगा, अपन आधार कार्ड देखिएगा, अगर होगा तो देख भी लीजिए, वहां पे क्या लिखा होता है, आधार कार्ड जो है हमारा पहचान है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं हाँ है, इस प्रूफ तरह से नहीं कुछ है लिखा वो, होता है, हाँ यस सर, लिखा नागरिकता का रहता है प्रूफ ना। नहीं है। वो रेसिडेंस का है अब सर। सोचिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पता है जिस टॉपिक पे हम लोग लगते हैं ना, बड़ा गहन से हम अध्ययन करते हैं इस पे। 2021 में क्या हुआ था ना, एक बात चली थी जिसमें कहा गया था कि आधार को क्या करेंगे हम, आधार को हम वोटर लिस्ट से, वोटर आईडी एक से क्या करेंगे। करेंगे, कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे। सुनिए, बड़ा यस सर। इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। और पता है इस पे डिबेट अगर करना हो या फिर आपको जवाब देना हो, बड़ा बढ़िया से आप किसी को ये कर पाइएगा। देखिए अब एक्चुअली क्या है, अब सोचिए कि 2021 में ये बात चला कि जो हमारा वोटर आईडी है उससे लिंक करना है किसको, आधार को, ठीक है। और आधार क्या कहता है कि हमारा नागरिकता का क्या है, हमारा पहचान वो आपका ये रेसिडेंस का नहीं है। प्रूफ है। तो सवाल इस पे ये उठने लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आधार कार्ड बना ले, वो तो नागरिकता का पहचान नहीं है, ठीक है, और उसको क्या करे, अब वोटर आईडी भी बनवाने का, जनरेट करने का प्रोसेस वो स्टार्ट कर दे। तो कहने का मतलब यह है कि
फर्जी फर्जी मतदाता और बढ़ जाएंगे। सवाल ये उठने लगा क्योंकि हमारा आधार कार्ड जो है, अब कहेगा कि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड मेरे पास है तो हमारा वोटर आईडी भी होना चाहिए। इस तरह से सवाल उठने लगेंगे कि लिंग की बातें चल रही थी। तो इसीलिए उसको क्या किया, उस प्रोसेस को ही होल्ड कर दिया गया। और अभी आधार को, आपको जो हमारा वोटर आईडी होता है उससे लिंक करने की बातें नहीं चल रही है। हम लोग ये कर सकते हैं कि डिजिटलाइज कर सकते हैं, उसको चिप मॉडल में कर सकते हैं। लेकिन अब कई लोग कहेंगे कि इसमें सर हमारा कह सकते हैं प्रिवेसी को खतरा हो सकता है, ठीक है, हमारा डाटा लीक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कोई चीज होगा तो उसमें कुछ कमियां होगी तो कुछ अच्छाइयां भी होती है, ठीक है। बायोमेट्रिक किया जा सकता है बहुत सारे, जैसे कि आप देखिएगा, अब जब से ईवीएम चला हुआ है, अब ईवीएम आया है तो क्या ईवीएम, पहले आपको जो भी हमारा बैलेट पेपर पे जो हमारा वोटिंग होता था तो आपको तो पता ही है ना कि बक्सा ही लेके लोग भाग जाते थे। सच्चाई है ये, यस सर। ठीक है। लोग पेटी उठा के लेके भाग जाएंगे, थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पे हमारा वोट कम हो रहा है, ठीक है, तो उठाएंगे, दो चार लोगों को लाएंगे बंदूक बंदूक लेके और पेटी उठा के लेके भाग जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो बात किया गया ना जंगल राज का। अब इस चीज को आप लोग निगेटिव मत लीजिएगा, हम किसी पार्टी को कर रहे हैं नहीं, मैं जो भी रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और ये सही नहीं है। जो भी चुनाव होते हैं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, ईवीएम ये सर है वो है, सर देखिए एक कोई एक भी चीज। क्वेश्चन यहाँ पे और है सर, कि अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है जैसे कि हम लोग एसआईआर का जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया, उसमें ये देखने को मिला कि ट्रांसपेरेंसी का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ। बार बार पॉलिटिकल पार्टीज को जाना पड़ा कि आप नाम जो आपने नाम काटा है उसको अपलोड करिए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन खड़ा होता है सर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्रांसपेरेंसी पे और ये कॉम्प्रोमाइज है। अब सवाल तो उठ ही तो रहा है, तो मैं वही कह इस रहा तरह हूँ। का सर अगर बात हुआ तो उस पर हम लोग क्या स्टैंड लेंगे, तो क्योंकि अभी ये क्या तो हुआ था करेंगे कि क्या, सुप्रीम कोर्ट इसका जाना सवाल पड़ा था यही ना सर आप ये कहना नाम चाह सर रहे को हैं एक कि अपलोड क्वेश्चन करा। मेरा भी है। हाँ बोलिए, सर ये बारी क्वेश्चन बारी से है कि पूछिए। ऑपोजिशन सर ये सवाल खड़ा कर रहा था, मतलब वोट प्रोसेस को चोरी। मेनली इसलिए सवाल खड़ा कर रहा था कि एसआईआर का प्रोसेस तो इतना रैपिडली तरीका से हुआ, फ्रीक्वेंटली तरीका से, कि ऐसे दिखाया गया कि वो मतलब रूलिंग गवर्नमेंट जो है उसको फेवर करने का एक टूल तरीके से मतलब यूज कर रहा है एसआईआर को। और सर ये मेन तरीका ये था उन लोग का कि मतलब नाम जो है वो उन लोग का हटाया गया जहाँ पे ऑपोजिशन का स्ट्रांग होल्ड था, मतलब उन्हीं वोटर्स का हटाया गया, ऐसा वो ऑपोजिशन बोल रहा था। तो इसमें क्या, मतलब इसको कैसे अपोजिशन बोल काउंटर रहा था, करेंगे लेकिन इंटरव्यू में अगर इसमें कुछ पूछा गया तो? इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, नहीं ऐसा ये कहाँ तो देखा सर गया। ये तार्किकता नहीं सच होती है ये बात सर की सर। सर अभी कोई इसमें ये अगस्त तर्क नहीं है, ठीक है, इसमें और आपको तार्किकता नहीं है, संवैधानिक लेकिन तरीके सर से। वो सर अभी अगस्त में जैसे सर सुप्रीम कोर्ट ने सर एक हरियाणा में जो इलेक्शन था वहां पे जो ईवीएम से रिजल्ट आया था सर उसको वीवीपैट से काउंट करने के बाद मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को ओवरटर्न कर दिया था सर। उसके तो बाद खैर, भी मतलब फिर ईवीएम मैं पर उसी सवाल उठे उसी थे। सवाल पे मैं आ रहा था ना कि इससे पहले बैलेट पेपर हम लोग यूज करते थे, तो उसमें क्या होता था कि लोग पेटी को लूट जाते थे, बहुत सारी चीजें। अब सवाल किस पे उठ रहा है, ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी अगर आपको इंट्रोड्यूस होता है, सच्चाई है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस होता है तो उसको अडॉप्ट करने में या फिर उसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है, उसको उसमें से कमियां हो सकती है। मैं 100% ये नहीं कह सकता हूं कि ईवीएम जो है 100% ट्रांसपेरेंट है, हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं शिकायतें देखी गई है। लेकिन अगर कोई सवाल बार बार उठाने लगे कि हर जगह वही हो रहा है वही हो रहा है, देखिए कोई चीज नया इंट्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा खामियां होंगी, धीरे धीरे तो सुधार उसका होगा उसमें। बहिष्कार होता लेकिन है। सर हर एक जगह आप डाउट कहिएगा था। कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जहां किसी का नहीं, देखिए जहां किसी पार्टी का अगर सरकार बन जा रही है वहां ईवीएम में क्यों नहीं गड़बड़ी हो रही है, सवाल हम आपसे कर रहे हैं। सर लेकिन ये बोलना था जैसे सुप्रीम केरल कोर्ट में ने हम आपसे सवाल नहीं, ये सवाल जो है ना टू दी पॉइंट है, केरल में ईवीएम में गड़बड़ी क्यों नहीं है। सर वहां पे क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट जो रहती है उनको उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो रूलिंग फेवर गवर्नमेंट करते है हैं एक लेकिन तरीके सेंट्रल से। गवर्नमेंट तो बीजेपी है ना, एनडीए है ना। सर वैसे नहीं, जैसे मान सर लीजिए एक सर, डाउट था। जैसे बिहार में नहीं इलेक्शन हुआ सर आप रूलिंग आप चलिए आप मैं काउंटर करूंगा, ठीक है। देखिए ज्यादा ओके डिबेट ओके को हम लोग ओके ज्यादा सर। दूर नहीं लेके जाएंगे, जो टॉपिक उसको हम कवर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अच्छा बताइए, आप कह रहे हैं रूलिंग हाँ गवर्नमेंट सर। है, ठीक है। दिल्ली हाँ में हाँ चले बिल्कुल। जाइए, दिल्ली में भी ईवीएम यूज हाँ सर। होता था ना। हम्म दिल्ली में तो पहले हम्म। रूलिंग गवर्नमेंट आप था, सही हाँ बात ठीक हाँ है, सर बिल्कुल। था सर ना। लेकिन वहाँ के फिर ऑफिसर बीजेपी क्यों कंट्रोल में नहीं नहीं, थे सर, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी कंट्रोल करती कैसे है। आया। नहीं आप देखिए, आप सर काउंटर सेंट्रल करिए हम। गवर्नमेंट वहाँ के ऑफिसर कंट्रोल करती है सर, अपॉइंटमेंट जो भी होता है, चलिए चलिए इसलिए ठीक सबसे है, पहले सर, उससे पहले एक चलिए रूल दिल्ली आया था सर। दिल्ली चलिए सर दिल्ली को छोड़ते हैं, दिल्ली को छत्तीसगढ़ में हटा ही चलिए। दीजिए, यस सर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सर सरकार थी इससे पहले, भूपेश बघेल की। राजस्थान सर, राजस्थान में भी थी। उड़ीसा राजस्थन में भी, मैं साथ में ये कह रहा हूं उड़ीसा। ना कि जो कुछ काउंटर करिए ना, तो देखिए उसमें तर्क कुछ होना चाहिए। जो आपने सर केरल यस का जो सर। सेंट्रल सवाल किया, गवर्नमेंट से जो भी अपॉइंटमेंट होते सर हैं जो सर वो सुप्रीम कोर्ट फेवर ने करने ऑर्डर वाले दिया तो मैं ऑफिसर बात वहां कर पे रहा हूं कि बैठा कोई ये देगा। कह तो सकता फिर है कि वो केंद्र केरला में तो सरकार फेवर क्यों है जो ना नहीं सर। होता? सर सुप्रीम हाँ कोर्ट उनको चीजें तो जो है बस थोड़ा वहां सा पे ईवीएम सर ये काउंटिंग तो पे वहां पे हरियाणा वहां पे लोकसभा में टेम्पर करना है। किया लोकसभा में था सीट कैसे जजमेंट कम हो काउंट गया सर करने के बाद। बीजेपी का? सर उसका लोकसभा एग्जांपल में दे सबसे सीट सकते बड़ा हैं। कैसे कम हो गया? एग्जाम्पल ये है कि 2019 ये जो
24 में लोकसभा में वाला सीट कैसे सर जो कम हो गया सर? हरियाणा में इतना सर जो कम नहीं आता हरियाणा में अगर ईवीएम हैक ही सर होता। ऑफिसर जब करने लगे वहां पे वो सर तो पॉसिबल रियलिटी है ये बिल्कुल है सर। कि कुछ सर अभी 2-4%, 5% सपोर्ट करते हैं ये लोग मिलके, लेकिन हाँ पूरी रियलिटी तरह से यही है हैकिंग कि नहीं होती है। आपको रियलिटी यही है कि ईवीएम को साफ सुथरा मानना पड़ेगा। सर पहले जो रहा ईवीएम उसका टेम्परिंग का बदला नहीं में बोल आपको रहे सर, बोलना वहाँ पड़ेगा। काउंटिंग का हम बात इस कर पे रहे अगर थे कुछ सर। सवाल टेक्निकली काउंटर इशू किया हो जाए तो सकता है बट इसमें कोई इंटेंशन गलत नहीं है ईवीएम को लेकर के। वही सर वही ईवीएम वही टेम्परिंग का वही मैं बात ही बात नहीं कर कर रहा रहे थे हूँ हम। कि देखिए, और अच्छा एक बात बताइए, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, कुछ चीजों को हम लोग हेल्प लेके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज करिए कि बीपीएससी के द्वारा ओएमआर सीट चेक किया जाता है, या हम लोग भी कोई टेस्ट लेते हैं, हम लोग ओएमआर सीट चेक करते हैं, चलिए हम सपोर्ट करते हैं, या फिर ओएमआर अपलोड किया जाता है, आपको भी पता होगा। कभी कभी आपने देखा है ना, अब शायद आप में इधर हुआ है कि नहीं, और टीआरई के एग्जाम्स हुए थे, जो भी हुआ था, आपने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है ना, उस पर भी कुछ अटेम्प्ट आ रहे थे। समझ रहे हैं ना? मैं आपको काउंटर करना सीखिए, केवल नॉलेज से नहीं होता है चीजें, थोड़ा सा काउंटर करिए, करना सीखिएगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सीखिए हमसे। अब आपने कहा, देखिए बीपीएससी में भी कुछ ऐसी चीजें हुई कि कई लोगों का क्या होता था, ओएमआर ही शो नहीं हो रहा है, कई लोगों को ओएमआर क्या हो गया, पलट गया है। ये आप में इस बार भी आया होगा प्रॉब्लम, कई लोगों को ओएमआर पे छाया आ गया था, ठीक है, कई लोगों का कुछ और नहीं शो हो रहा है। तो क्या बीपीएससी अपने एग्जाम को ट्रांसपेरेंट नहीं कराना चाहती है? चाहती है ना? यस आप समर्थन कर रहे हैं ना? कमी कहाँ रह रहा है? टेक्निकल टेक्नोलॉजी में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी। प्रोसेस में। इम्प्लीमेंटेशन में टेक्नोलॉजी जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो वो रहा है। मानव नहीं है, कुछ त्रुटियां नहीं, हो सकती हैं, लिमिटेशन है लेकिन सर, टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन है। वही कह रहे हैं कि उसमें सुधार किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं ना? तो चीजें धीरे धीरे होगी, लेकिन आप एक आदमी नीचे लिख रहा है टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ये जो भी है सुधार होंगी, लेकिन किसी का पर्पस आपको है कि पर्पस आदमी का यही रहा है कि चुनाव को क्या करना, गड़बड़ कराना ही ईवीएम का पर्पस रहा है, या फिर रूलिंग गवर्नमेंट जो है ईवीएम को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि क्या हो, चुनाव सही तरीके से ना हो, हम जीत जाएं। ये गलत है, आप समझ रहे हैं ना? तो सच्चाई चुनाव यही है। सर बहुत सारा वैसे ये तो सर बोल नहीं सकते ऐसे चीजों को। जस्ट मैं बोल रहा हूँ सर कि अभी तो ये भी आ रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस दिन एसआईआर का मामला, एसआईआर का प्रोसेस शुरू करवाया, अगले दिन उनका दामाद को डीएम बना के भेज दिया गया देखिए, सहारनपुर वो का। आने के लिए बहुत कुछ आएगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन हम हाँ लोग तैयारी तो कर रहे हैं, हम लोग सर को वो तो अधिकारी हमें बनना उनको है, ये फेवर तो ही करना पॉलिटिकल पड़ेगा कि डिबेट समझ है रहे हैं ना? सर। तो हम इंस्टीट्यूशन लोग को ज्यादा इंटैक्ट है। इससे मतलब नहीं है, और हम लोग सर कल रिजल्ट भी आ रहा है, तो हम लोग अपने सिलेबस को भी देखते हुए पॉलिटिकल चलेंगे, डिबेट सर ठीक है? साइड करते हैं, हम लोग बस टॉपिक हाँ डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल मुद्दा पॉलिटिकल मुझे देखिए, मुझे यही समझाना था कि एसआईआर मोटा मोटी आपको समझ में आ गया, मैं ही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि क्या है। अगर देखिए आपको इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है ना, तो आप निगेटिव तब जाएगा आपके प्रति, आपको पता ही नहीं क्या है। माने कि एसआईआर चल रहा है लगभग 1.5 महीने से या इतने दिनों से, अगर आपको वहां पूछा जाए कि एसआईआर क्या है, ठीक है, और आप अवाक हो गए, चुप हो गए, तो दिक्कत तब है, समझ रहे हैं ना? तब आपको दिक्कत आएगी कि भाई एसआईआर चल रहा है, यानी कि आप क्या सोच सकते हैं आपके बारे में कि आप एक्टिव पर्सन है ही नहीं। एक्टिव पर्सन इसलिए नहीं है कि आप न्यूज नहीं देखते हैं, आप पेपर नहीं पढ़ते, तभी तो नहीं पता है इसके बारे में। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? अब इतना आपको राजनीतिक तौर पे फंसा के, वो तो कंडीशनल क्वेश्चंस अलग होंगे, मॉक में हम लोग पूछेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन अब इतना घुमाव और पेचदार करना थोड़ा सा हमको लग रहा है कि डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक और भी है। और बिहार इलेक्शन से बात अगर हम करेंगे, तो बिहार इलेक्शन में ये मत समझिए केवल हम बताएंगे कि सबसे कम उम्र की कौन बनी विधायक, सबसे ज्यादा उम्र की कौन बनी, नहीं। बिहार इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन का एक डाउट क्लियर कर देते हैं। हाँ बोलिए सर, बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में जैसे कि पीएम और एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया, तो इसके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था अंशुल कुमार करके वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको किस आधार पे वैलिड कर दिया और ये अभी लागू क्यों है? तो इसका कुछ पॉजिटिव बताते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का हटा दिया, तो ये पॉजिटिव कैसे है जो सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म नहीं किया? अब देखिए हो गया था ये बात। देखिए केस तो एग्जैक्टली पता है हमको, ठीक है, लेकिन क्यों उस समय किया गया ये पता नहीं है। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है बस ये पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट का तरीका गलत क्यों हम लोग मान रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है, सर, तो क्योंकि जो मतलब सही किया था ना, तो मतलब किस आधार पे सही कर दिया इसको? अभी एग्जैक्ट हमको भी पता नहीं है ये कि इसका एग्जैक्ट नियम बनाने का कब काम की एग्जीक्यूटिव का है, तो हो सकता है इस आधार पर किया हो। और क्योंकि शायद सर ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल है। बॉडी है, तो शायद पे हम बात नहीं करते हैं। एग्जैक्ट हमारे पास अगर वैलिड रीजन ना हो तो हम शायद पे बात नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रीम बस यही बस यही समझ लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया, ठीक है, तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक माने, तो उस पर आपको सवाल आपको नहीं उठाया जाएगा, बस यही समझ लीजिए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा फंसना
फंसना समझदारी नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा टॉपिक पे आ जाते हैं, नहीं तो फिर से अब बिहार इलेक्शन की बात करेंगे तो बिहार इलेक्शन पे केवल फैक्चुअल चीजों की बात नहीं करेंगे। कैसे बिहार में विकास की राजनीति बढ़ रही है, क्यों नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। देखिए, इस चीज को पॉलिटिकल नहीं करना है, ठीक है, एकदम टू दी सही बात पॉइंट है। बात करेंगे। क्या हुआ, क्या कमियां रही, क्योंकि वर्तमान सरकार की कुछ कमियां भी हैं। तो आपसे केवल फैक्चुअल सवाल नहीं पूछे जाएंगे वहां कि कितने नंबर का विधानसभा चुनाव है, ये तो खैर हम लोग जानेंगे ही, कितना परसेंट वोटिंग हुआ वो तो ठीक ठीक है। लेकिन कैसे हमारा जो है आपसे सवाल यहां बनेगा कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से कैसे हमारा जो है डेवलपमेंट बेस्ड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स बन रहा है, यानी कि विकास आधारित हमारा राजनीति उसकी तरफ हम उन्मुख हो रहे हैं। अब इसमें भी बहुत सारे आप लोग काउंटर करिएगा कि नहीं सर, हम कैसे मान रहे हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हुआ है, जहां देखिए उस जाति के आधार पर कैंडिडेट उठाया गया, बहुत सारी चीजें हैं, सवाल आएंगे, समझ रहे हैं। सर लेकिन ये तो जीएस2 में भी था। कंपेरिजन देखा जाता है कि पहले के आधार पर अगर देखा जाए तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि हम उस पर आएंगे, अभी अभी उस पर हम नहीं आ रहे, हम थोड़ा सा इलेक्शन पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, आप हमको इसका बेसिक बताइए, फैक्चुअल चीजें जो होती है कि कितने नंबर का विधानसभा चुनाव है बिहार में, ठीक है। अभी बोला नहीं है, 18वें नंबर का सर, सवाल हम 18th। पूछ रहे हैं उसके बाद से कितने नंबर के हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, कितने चरणों में हुआ है, किस दिन रिजल्ट आया, ये सब थोड़ा सा बातें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में आएंगे। कोई बताइए हमको, एक आदमी। 18th जी विधानसभा है सर, सर, 3 18वें चरणों में हुआ। विधानसभा चुनाव था 66% वोटिंग संतोष हुई है, कुमार इनको बोलने का 66.7% 66% संतोष वोटिंग कुमार बोल रहे हैं, कोई बोलिए एक आप। आदमी बोलिए प्लीज। वोटिंग हुई है कोई और एक सिंगल बोलिए। 66.1 वाह बहुत बढ़िया, सब सबके सुन लिए हम लोग जिस तरह से बोल रहे सब चलिए बोलिए, एक आदमी बोलिए। एक एक बोली। सर नहीं बोलिए 18वें तो फिर हम ही नंबर बोलने का लगेंगे, विधानसभा चुनाव था ठीक है। और 66% के आसपास मतलब वोटिंग हुई है और 2 चरणों में मतदान हुआ है, एक 6 नवंबर को, एक 11 नवंबर को, 14 नवंबर को मतगणना हुई, रिजल्ट आया। सुन- अब सुन लीजिए, सर हम ठीक है। सर हम आपको बोले पता है, हाँ बोलिए। सर 6 अक्टूबर 2025 को सर बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई, जिसका नोटिफिकेशन 2 चरणों में करवाने का किया गया, एक 6 नवंबर, एक 11 नवंबर को। तो ठीक है। पहले चरण में रिजल्ट सर कब आया? 14 नवंबर को। ठीक। सर पहले चरण में वोटिंग परसेंट 65.03 था और सेकेंड चरण में 68 पॉइंट समथिंग था। ओवरऑल वोटिंग परसेंट सर 66.91% रहा। हाँ, लगभग आपको 67.1 याद रखना है कि 67% वोटिंग हुआ है, लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा देखिएगा तो 67.13 66.91 हुआ है, 66.91 वोटिंग हुआ है परसेंटेज लगभग, ठीक है। तो 67% लगभग, क्योंकि आप यहाँ पर फैक्चुअल टिक करने नहीं जा रहे हैं, 67% लगभग कहिए कि 67% वोटिंग हुआ है। अब एग्जैक्ट कोई 3 कहेगा, कोई 1.3 कहेगा, उसमें नहीं जाना है, लगभग 67% वोटिंग हुआ है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको 2 चरणों में हुआ, आपको पता होगा पहला चरण कब हुआ था, 6 नवंबर को, दूसरा हुआ था 11 को, और रिजल्ट कब आया? 14 नवंबर को आपके रिजल्ट आए हुए थे। शपथ ग्रहण 20 को। हाँ चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पे, मेन मुद्दा जो है, सरकार किसकी बनी है आपको पता है? एनडीए की सरकार बनी है। अब एनडीए का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बताइए तो। नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका फुल फॉर्म है। एनडीए के अंतर्गत कौन कौन सी पार्टियां, मतलब कि इसमें गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं? सर बिहार के अंदर ना, बीजेपी है, बीजेपी, बिहार के अंदर सर। हम सर और पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए ना। खराब हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। चलिए छोड़िए, चलिए कई लोग बोल रहे हैं इसी में से चलिए इसी में से हम पूछ ले रहे हैं। चलिए बताइए, रागिनी आप ही बताइए, लास्ट में आप ही का आवाज कुछ आ रहा था, ठीक है, यहाँ नाम शो हो जाता है। आप बताइए कि टोटल कितने सीट मिले थे एनडीए गठबंधन को, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर 89 नहीं, एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। 202। हाँ, तो इसलिए सवाल सुन के बढ़िया जवाब 202 मिला था, ठीक है। अब 202 में अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो बीजेपी को कितने वोट सीट मिले थे? 89। और 85 मिला था किसको? जदयू को। और इसका जो गठबंधन वाला पार्टी के अंतर्गत और छोटी छोटी पार्टियां थी, जैसे कि आप देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान वाली, उसको 19 सीट मिला था। इसके अलावा कितना हो गया? कांग्रेस को 6, 17। AIM को 25। नहीं, AIM की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ इनका। पहले जीतन राम मांझी पे आते हैं। जीतन राम मांझी मतलब 5। हम में हो गया 6, RLM को 4। है ना। सर एक बार आप हम रिपीट कर दीजिए।
सुन आरएलएम लीजिए को चार चार सर। सर हाँ चाहिए, सर चलिए सर कोई आप चार बात नहीं, रिपीट मिलियन कर करेक्ट दीजिए। सर हो आप तो लोग लगा जोड़ते था चलिएगा, वो आप लोग जोड़ के बोलते चलिएगा, ठीक है। 89 है आपका बीजेपी को, बीजेपी को, 85 है जेडीयू को, जेडीयू को जेडीयू को 174 हुआ क्या? आरजेडी को यस 25। सर हाँ आरजेडी की कहाँ से 174 बात था। आ रही है? मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ अभी। एनडीए भाई उसका। ठीक है। 174 हुआ जहां तक कि हम हाँ जोड़ ठीक, रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है 174 ठीक। हुआ, 6 सीट हमको, तो ये 5 हमको सीट छह सर। हो गया, हमको पाँच पाँच 5 सीट पाँच है, 5 सीट हमको। पाँच कितना हो गया? 5 एक सौ हमको, उनासी, 4 एक सौ आरएलएम, उनासी हो गया। आरएलएम को 4, एक सौ ठीक है। 83 हो गया। और 17 को क्या हो गया? एलजेपी का। ना 183 और 19 को 17 क्या हो सर गया? 19 पर मिला है। 19 से सर 19 19, सॉरी 19, मैं जोड़ रहा हूँ यार, 83 17 200 और 2 उधर जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? वही मैं जोड़ रहा हूँ, तो कितना हो गया टोटल? 202। क्लियर है ना? तो सब लोग याद रखिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। बीजेपी 89, 85 जेडीयू, उसके बाद से आप हम पे आइएगा तो कितना होगा? 5, 5। और आरएलएम कितना हो जाएगा? 4, और 4 एक बच गया एलजेपी 19 हो गया। टोटल 19 कितना हो गया? 202। 19 है। अगर आते हैं हम 202 लोग आरजेडी, आरजेडी गठबंधन को कितना सीट मिला टोटल? 35। 35 35 सर। चलिए चलिए जोड़िए लीजिए। 25 तो इसका हो गया था, 35 मिला। आरजेडी तो 25 को इसका था, ठीक है। और कांग्रेस को थे 6 को कांग्रेस का था, 41। तो कितना हो हाँ गया? तो 35 हो गया सर। 31 हो गया, ठीक है। हाँ और इसके बाद से एक हो गया आपका सीपीआई। सीपीआई सीपीआई, को 2 सीपीआई-एमएल को 2 एक ही मिला था शायद, एक ही। सर सीपीआई 2 मिला था और सीपीआई को सीपीआई-एमएल 1। को 2 मिला था। हाँ सही कह रहे हैं। आगे एक बार देख लीजिएगा लेफ्ट आप। वालों को टोटल 3 गया है। क्या क्या? लेफ्ट में टोटल 3 गया है, अब सीपीआई को कितना है और बाकी को कितना वो नहीं पता। सीपीआई एमएल को शायद 2, और देख लेते हैं सर एक मिनट। एम को 1। एमएल का क्या मतलब है इसमें? बीएसपी बसपा को एक था क्या? एक था हाँ इसका। सर, बसपा को एक। हाँ यस सर एक था सर, बीएसपी को 1 30 वोट से जीता था, वो भी थोड़ा सा न्यूज में था। तो एक और सीपीआई एम सतीश को 1। कुमार यादव सर। रामगढ़ सीट से 30 वोट से जीता था फैक्चुअल चीजें तो बसपा। हम लोग उसमें भी देख फैक्चुअल लेंगे, चीज आप आप देख थोड़ा सा लीजिए, चलिए छोड़िए, एनालिटिकल इस पे हम लोग डिस्कशन चीज ज्यादा पे नहीं फोकस करेंगे बस। सर वो तो ये पीडीएफ में सारा का रहेगा ना एक सारा नोट्स का फैक्चुअल तापमान जो। इसका मिल जाएगा। अरे स्पीडी है, देखिएगा चाहे स्पीडी का भी फोटो खींच के भेज देंगे, फिर चलो वहां से देख लीजिएगा। अच्छा और जो डीप सर कंसेप्ट होगा आप वो हम जो भेज नोट्स देंगे। देंगे उसमें भी रहेगा ना? देखिए मैं नोट्स दूंगा, उसमें कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा है। वो बिहार इलेक्शन पे 18 पेज है, ठीक है, और वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। कंसेप्ट आपका होगा, बाकी हम बीएसपी था जो एसपीडी वाला महागठबंधन आपको को भाग फैक्चुअल सकता क्या है। करेंगे, एसपीडी वाला करवा देंगे, एक पेज में उसी में ऐड करवा देंगे। ये जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको एक पेज में ऐड करवा देंगे उसी में, ठीक है। ओके सर हाँ। अब थोड़ा सा बात सीट करते हैं याद कि करना जरूरी है। नहीं आपको दो, मैं इसी लिए कह रहा हूँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हम उस बात पे आ गए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 202 सीटें एनडीए की है, लेकिन हाजियों की सीटें थोड़ा यूपीएससी याद फैक्चुअल रखिएगा। पूछ सकता है कोई, ठीक है, इंटरव्यू में पूछता भी है फैक्चुअल। नहीं, दूसरा अपोजिशन का अगर उतना छोटी छोटी पूछेगा तो घाटियां का नहीं याद कर लेना पूछिएगा, भाई, अभी यहाँ पे एनालिटिकल चीज पे फोकस हाँ करना ज्यादा उतना जरूरी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएसपी अब हम बात कर रहे हैं महागठबंधन ना, के भाग से क्या? अब बीएसपी हम मेन बात कर महागठबंधन रहे की हैं कि तरफ इस पे चुनाव लड़ रहे थे। जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, तो ये 2005 से लेके 2020 तक की राजनीति जो हमारी हुई है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2025 अब बोले, ठीक है, 2025 तक की इन कितने वर्षों में, लगभग इन 20 वर्षों में, ठीक है, कि बिहार का क्या मतलब कह सकते हैं कि बिहार के सामने क्या क्या बिहार ने फोकस किया, किन किन चीजों पे, किन चीजों पे डेवलपमेंट हुआ, और क्या हमारे साथ अभी भी क्या है, चैलेंजेस हैं अभी भी, समझ रहे हैं ना? ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होगा 1990 में किसकी सरकार बनी थी, आरजेडी की और कब 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 तक रूलिंग गवर्नमेंट रहा है ये? 2000 5 तक 5 में क्या आ गया, ये आ गया। और यहां से 5 में, और बीच में बहुत सारे उलट फेर हुए हैं, आपको भी पता है, वो ये उठ के उधर चले राष्ट्रपति गए, वो उठ के शासन भी इधर आ लगे गए। हैं। इस पे राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन शासन भी। लगा 5 में ही, ठीक है। तो उस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति जो थी कास्ट बेस्ड। आपको क्या लग रहा है, सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि बिहार की राजनीति जो थी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से कह सकते हैं विकास आधारित राजनीति की तरफ बिहार की राजनीति उन्मुख हो रही है? किस बात समर्थन है, समर्थन करते हैं तो कैसे? एक आदमी बोलिए यस कोई, सर। चलिए यस यस जिसने कहा पहले, कौन फीमेल कैंडिडेट थी, सर आप ही अभी जवाब दीजिए। हाँ आप ही सर बोलिए। इस बार का 18वीं विधानसभा का चुनाव ये शो करता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से उठकर हम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की तरफ आए हैं। क्योंकि अगर हम कास्ट सर्वे को देखें तो उसमें सबसे ज्यादा अगर ये है सर, यादव का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है सर। एग्जैक्ट मैं डेटा भूल गई हूँ अभी, लेकिन अगर हम 14%।
यस सर 14% उनका सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसमें सीट्स जीतने के मामले में आए तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ऐसा माना जाता था कि आरजेडी जो हो एमवाई समीकरण के ऊपर चलती थी, मुस्लिम और यादव। बट वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो एनडीए गवर्नमेंट की तरफ वो ज्यादा है। एंड दूसरी बात, महिलाओं ने बहुत ही ज्यादा 71% वोटिंग हुआ है सर। इसको क्लियर भी करते चलते हैं। पहला बात पॉइंट यही निकल के आया कि हमारा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं रहा। अगर आपसे पूछा जाता है ना सवाल, आप सीधे इसको क्या करिएगा, आप मना करिएगा इसको, ठीक है, आप समर्थन मत करिएगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, आपने कहा कि महिलाओं की वोटिंग काफी ज्यादा हुई है, तो इससे क्या सीख मिल रहा है? अब देखिए, आप बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे 10,000 का कमाल है। ये बातें आपको नहीं करनी, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इन सब बातों पे आपको फोकस नहीं करना है। इस पे आप इसको इससे पॉजिटिव सोचिएगा तो महिला सशक्तिकरण कह सकते हैं, या फिर महिलाओं की भागीदारी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कर सकते हैं, यार पार्टिसिपेशन में भागीदारी बढ़ रही है और महिला सशक्तिकरण को हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि बिहार की वर्तमान जो है मुद्दा, एक महिला सशक्तिकरण क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज आप देखिएगा तो इस चौंकाने वाली वोटिंग परसेंटेज इस बार रही। तो इसको किस तरह देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण को देख रहे हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, थोड़ा सा आप 2.3-4 पॉइंट में जल्दी बताइए। तो 35% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब, लागू नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति स्वयं वंदन सहायता समूह के माध्यम से पूरा बोलिए अधिनियम तो छोटी छोटी बातें पे हम ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, हम बड़ी बातें सीधे बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बात ये रहा कि महिलाओं को देखिए तो एक तो पंचायती राज में महिलाओं का परसेंटेज आपको पता है कि 50% आरक्षण मिला, और बिहार को ही देख के अलग अलग राज्य क्या किए इसमें अपना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए, गवर्नमेंट जॉब में भी महिलाओं को रिजर्वेशन 35% रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद से आप आगे बढ़िएगा तो अभी हाल ही में जो टीचर्स के एग्जाम हो रहे थे, ठीक है, तो इसमें अदर स्टेट को क्या था, अलाउ था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया यहाँ पर, या फिर यहाँ की महिलाओं को बिहार के जो भी महिलाएं हैं उनको 35% जो है प्रॉपर रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें अदर स्टेट की महिलाओं को क्या किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई है, जैसे आप साइकिल पोशाक योजना देखें, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को जो पैसा, लड़कियों को जो पैसा मिल रहा है, आप इंटर पास करना, मैट्रिक पास करने पे, ग्रेजुएशन पास करने पे, लड़कियों को जो अभी ग्रेजुएशन पास किए 50,000 मिला हुआ है, 50,000 मैट्रिक पास करने पे 10,000 मिल रहा है, और इंटर पास करने पे 25,000 मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो भी रहा है उसका आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो उस समय एक ये भी बात है ना कि अगर हमारा वृद्धा पेंशन मिल रहा है या वृद्धा पेंशन बढ़ रहा है, जीविका महिलाएं भी है। हाँ नहीं, उसके बजट में पिंक बस का जो अनाउंसमेंट हुआ था, हाँ क्या कह रहे हैं, पिंक बस लेडीज लोगों की, हाँ इसी बात ये भी चर्चा में बिहार में बजट में। हाँ थोड़ा सुन लीजिए। अब मैं ये कह रहा था कि एक तो आप देखिएगा जो वृद्धा पेंशन योजना है, तो वृद्धा पेंशन योजना किसको मिलता है, जिनके पति क्या हो चुके हैं, डेथ कर गए हैं, विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन योजना में देखिएगा पति डेथ कर गए हैं, तो पति किसके डेथ करेंगे, जो पुरुष होंगे उनके पति तो डेथ करेंगे नहीं, महिलाएं होंगी। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, महिलाओं को क्या हो रहा है, सशक्तिकरण। क्योंकि वैसे लोग काफी पिछले तबके में चले जाते हैं, जिनका असहाय हो जाते हैं, मान लीजिए जिनका पति नहीं है, जो अपंग लोग हैं, हैंडीकेप्ड लोग हैं, ये इनको लोगों को स्पेशल क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, ठीक है। दिव्यांगता योजना बहुत सारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, या फिर वृद्धा पेंशन योजना चलाई जा रही है। वृद्धा पेंशन योजना में पैसे बढ़ा दिए आप 400 से 1100 लीकर बैन भी बहुत सारे महिलाओं को, सर लीकर बैन भी महिलाओं को, लीकर बैन भी महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को जो भी हमारा डोमेस्टिक वायलेंस होता था, घरेलू हिंसा होता था, गाली देना, किसी को पीटना मारना, इसमें कमी हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा तो आप अभी जीविका की बात कर रहे थे, जीविका में महिलाएं अपनी स्वयं सहायता समूह बना के क्या कर रही हैं, खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं। इलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फैक्चुअल चीजें तो सबको पता है या कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो सवाल उठ सकता है, क्योंकि बड़ा चर्चा में रहा है क्यों बढ़ा है। तो इतनी फैसिलिटी महिलाओं को दी गई है, और आप पुलिस में चले जाइए, सरकारी नौकरी में बात कर रहे हैं, पुलिस में आप परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो देश में सबसे अधिक महिलाएं जो है पुलिस पार्टिसिपेशन किसका है, बिहार राज्य का है। अभी पिंक बस की बात चल रही है, हम एक दिन और इस पे डिस्कशन किए थे कि जब भी लड़कियां या फिर महिलाएं जब बस में ट्रेवल करती है ना, तो ये भी बड़ा एक चैलेंज है, पुरुषों के द्वारा, लड़कों के द्वारा क्या किया जाता है, इनडायरेक्टली तरीके से छेड़ा जाता है। मैं क्लियर बात करता हूं जो सच बात है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रही है, पिंक बस में क्या होता है, केवल महिलाएं होती हैं, महिलाओं में कंडक्टर भी क्या रहेगा,
महिला रहेगी, जो बस चालक रहेगी वो भी क्या रहेगी, महिला रहेगी। अच्छा, एक पिंक पुलिस की अवधारणा अभी चली है, आपने देखा होगा पिंक पुलिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अभी 2-3 दिन पहले हम न्यूज में देख रहे थे कि जो भी हमारा सर एक जो भी शक्ति दीदी योजना करके है सर, क्या करें? पिंक पुलिस या पिंक शक्ति दीदी योजना, एक बार और बोलिए तो। शक्ति दीदी सर। हाँ, शक्ति दीदी, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम पिंक जो पुलिस की बात कर रहे थे, इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है, आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियां जाती है, ठीक है। ये जो फेस किया है ना वही समझ सकता है, ये जो देखा है वो समझ सकता है, हमने देखा है ये चीज को, ये दर्द सब कोई नहीं समझ सकता है। तो इसमें देखिएगा तो लड़कियां जब जाती है किसी स्कूल में पढ़ने के लिए, तो पहले होता था कि अभी देखिएगा कि पंचायतों में एक हाई स्कूल हो चुका है आपका, ठीक है। हमारे यहाँ भी 6 to 8 था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, 11-12 हो चुका है वहां पे। तो लड़कियां जब बाहर पढ़ने जाती है, बाहर कहने का मतलब अपनी गांव छोड़ के जाती है, तो रास्ते में लोगों के द्वारा, लड़कों के द्वारा तरह तरह के कमेंट्स हो गया, तरह तरह को छेड़ना हो गया। तो यहाँ पर एक पिंक पुलिस की व्यवस्था की जा रही है अभी, या फिर स्कूल में भी तरह तरह के मवाली लोग या फिर वैसे लोग आके तो उनको क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव है। अब कहने के लिए अगर गिनाना स्टार्ट कर दें तो बहुत सारे काम किए गए हैं। आप ड्रोन दीदी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं। एलपीजी की बात कर रहे हैं, एलपीजी की जब बात करेंगे तो एलपीजी का तो खैर केंद्र सरकार की योजना है, इंप्लीमेंट भले बिहार कर रहा है, वो अलग बात है। एलपीजी पे हम बात नहीं करेंगे। या फिर आप बिजली की बात कर रहे हैं, शौचालय शौचालय और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 33% रिजर्वेशन मिला एडमिशन में रिजर्वेशन की बात गर्ल्स करें, को। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, आप देखिएगा कि आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, नल जल योजना की बात करते हैं, या फिर आप स्वच्छ शौचालय की बात करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं। हर जगह क्या हुआ है, लोगों की सुविधाएं बढ़ी है। मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं कि अब कहिएगा कि जो भी हमारा नल जल योजना है उसमें लीकेज है, ये है वो है, केवल लगा हुआ है, चल नहीं रहा है, वो दूसरा पहलू हो गया हमारा। लेकिन सुविधाएं तो सरकार के द्वारा दी गई है, कुछ कमियां हैं, आप कमियों पे सवाल होगा तो अलग बात हो गया, ठीक है, उस पर हम लोग बोलेंगे। लेकिन जो सच है ये है कि महिलाओं के लिए वर्तमान सरकार ने किया है, जिसके कारण आपको इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, और सर सरकार और ने सबसे विकास अच्छी को, बात यह है सर कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर बिहार का इम्प्रूव हो गया है सर, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। जंगल राज की जो पहले तो महिलाएं परिकल्पना था उससे सेफ तो कह सकते हैं। अब इसमें भी वो तरह के सवाल होंगे कि सर पूर्णतः कहाँ सेफ है, सेफ्टी लेकिन एंड फिर भी सुधार तो हुआ है ना, यस ठीक है, सर, प्रॉब्लम अभी भी है। एक डाउट था बहुत सुधार हुआ है। सर। हाँ, सर बोलिए। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, तो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में तो किसी एक कास्ट का 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं, तो ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का अवधारणा क्या है? कास्ट मतलब बेस्ड किसी एक पॉलिटिक्स कास्ट का को मतलब हो गया, समझिए, देखिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो आपने बीपीएससी में भी पढ़ा होगा। इसकी अवधारणा ये है कि लोग कहते हैं ना, अब देखिएगा बहुत सारा विधानसभा निकालिएगा तो ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको, तो आपको सपोर्ट उसके समक्ष में नहीं जाना, कुछ चीजें एक्सेप्शन होता है। कास्ट बेस्ड आपसे पॉलिटिक्स का सुनना मतलब हो गया कि जो विधानसभा है ना, वह विधानसभा का लोगों को कितने तरह कैसे वोटर्स हैं, जैसे जरूरी नहीं केवल जाति को देखते हुए। अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हो गई, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, समझ रहे हैं ना। तो इस कम्युनिटी को देखते हुए या फिर किसी जाति को देखते हुए अगर हम किसी कैंडिडेट को भी खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हमारा क्या हो गया, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी हो गया। या फिर आप जब आते हैं, क्योंकि मंत्रालय का तो अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मंत्रालय इंक्लूड अभी नहीं है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। मंत्रालय में भी आइएगा तो वहां पे चीजें होती है, लेकिन उतना अभी नहीं है, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वही हो गया कि जाति के आधार पर कैंडिडेट को उठाना, जाति के आधार पर वोटिंग करना, यही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो इसमें कुछ कमी है, जैसे हमारे यहाँ देखिए विधानसभा चुनाव में तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन था ST SC का, तो अब SC ST कैंडिडेट ही उठा था, तो वहां तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है, कि जो भी कास्ट है, चाहे आपका ईवार का बैकवर्ड क्लास है, फॉरवर्ड क्लास है, ST SC, सबने वोटिंग किया क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। क्या पूछ रहे थे आप? सर एक काउंटर क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स जो वोटिंग हुआ है 2025 को छोड़ करके 2010 में भी तो हुआ है, जिसमें राजद को 22 सीट ही आई थी। तो मैं 25 की वो तो बात कर ही कहाँ रहा हूं, सर मैं कह रहा हूं कि जब 2005 के बाद से हमारी राजनीति जो है विकास उन्मुख हो रही है, उसके आधार पे वोट हो रहा है। मैंने कहा कि 25 की, मैं 25 का थोड़े सर बात कर रहा हूँ तो केवल। अभी अगर काउंटर पूछा जाए कि क्या अभी प्रेजेंट टाइम में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं, अभी भी तो उसी तरीका से कैंडिडेट से उम्मीदवार को लेकर के मंत्रालय तक का बंटवारा उसी टाइप से हो रहा है, तो आप इसी देखिए, आप विधानसभा कह में सकते हैं कि कहीं कहीं ये चीजें देखी जाती है, लेकिन पहले की तुलना में काफी इसमें सुधार देखने को मिला हुआ है, ठीक है। और किसी भी सुधार में, किसी भी रिफॉर्म में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो आने वाले समय में कुछ की बात करिए, वो भी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत देखने सर को मिला है, क्योंकि सर पूरा बिहार पूरा अगर कैबिनेट में इनकार सिर्फ करिएगा ना 3 सर, ही बिल्कुल फीमेल नहीं है है, सर, बिहार क्योंकि आप कहीं, कैबिनेट में सिर्फ 3 ही फीमेल को जगह मिला है। तो अब कहाँ हम कह रहे हैं कि ज्यादा है, तो धीरे धीरे चीजें सर होंगी थोड़ा ना। बोलिए, सर थोड़ा इसको बोल देते। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहे थे, फिर दोबारा क्वेश्चन करिए ना, हम भूल भी गए क्वेश्चन भी। कास्ट कास्ट बेस्ड बेस्ड पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स कैसे काउंटर कैसे करना है,
देखिए, कहने का मतलब है कि आप, हमको भी पता है, आपको भी पता है ये चीजें। अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको भी पता है ना कि कैंडिडेट उठता है तो वोटिंग हो रहा है उसके हिसाब से। आरजेडी उठ रहा है वहां पे, जदयू उठ रहा है वहां पे, वोटिंग कुछ हुआ है। ठीक है, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात। अब देखिए, जो चीज का डोमिनेंट होता है ना, उस पर हम बात करते हैं। तो विकास आधारित राजनीति जो है, हमारा मैक्सिमम परसेंटेज उसके क्या है, फेवर में है। कुछ चीजें जो हैं अब धीरे धीरे बदल रही हैं, और आने वाले समय में जागरूकता बढ़ा के आप पॉजिटिव वे में चले जाइएगा कि लोगों को क्या करेंगे, हम अवेयर करेंगे, लोगों को एग्जांपल्स देंगे, लोगों को जागरूकता बढ़ा के या फिर सरकार के काम को दिखा के क्या करेंगे, कुछ अगर परसेंटेज ऐसा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, आगे के विधानसभा चुनाव में हम क्या करेंगे, उसको विकास आधारित वोटिंग पे क्या करेंगे, हम लोग मोटिवेट करके उनका वोट मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बोलने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि आप सीधे मना कर दीजिएगा ना कि एकदम सर एकदम नहीं हुआ है सर, 1% भी नहीं हुआ है, पॉइंट में भी नहीं हुआ है, ये भी गलत है। क्योंकि सामने वालों को भी पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि कहीं पे भी वोटिंग उठता है तो चलिए ठीक है, आरजेडी उठा तो यादव जी लोग थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, मुस्लिम लोग ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। मैं किसी स्पेशल कास्ट को नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यादव लोग दूसरे पार्टी को वोट नहीं देते हैं, मैं स्पेशल किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर रहा हूं। या फिर आप देखिएगा कि जहां पे आपको जदयू उठता है तो कुशवाहा जी लोग या फिर कुर्मी हो गया, महतो देखते हैं, या फिर फॉरवर्ड क्लास ज्यादा थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। ये चीजें आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो टोटली एकदम एकदम करिए कि नहीं, लेकिन कहिए कि सुधार हो रहा है। और अभी जो है मैक्सिमम परसेंटेज वोटिंग जो हुआ है किसके आधार पे हुआ है, आपको विकास आधारित राजनीति पे हुआ। इसीलिए अभी लोग क्या किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, विकास आधारित राजनीति को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और समझ सर रहे हैं ना? एक तो बोलने पॉइंट का ये भी तरीका नहीं करना है एक ना पॉइंट सर, ये भी है ना, जैसे जैसे लोग वर्तमान में नहीं। विकासात्मक राजनीति का प्रभाव देखना स्टार्ट करेंगे कि ये विकासात्मक राजनीति का ही हाँ रिजल्ट हाँ, रहा है, ये हमारे फेवर में रहा है, उससे वैसे अवेयरनेस वैसे ये बढ़ेगी। पूरा पूरा झुकता चला जाएगा विकास के ऊपर, और जाति हाँ, पीछे रह ही अवेयरनेस बढ़ेगी जाएगा। क्योंकि आगे अच्छा, यही अभी भी यही आप, भविष्य है आगे। अब बिहार विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, आप भी देखे होंगे, अगर धरातल पे देखते हैं तो मीडिया वाले लोग जाते थे जब, ठीक है, और कुछ से सवाल पूछा जाता था कि चलिए आप ये कास्ट के हैं, क्या इनको वोट करेंगे, तो कई जगह आप उनको भी देखने को मिला, कई लोग ऐसे मिले कि नहीं नहीं हम तो कर भी करेंगे अपनी जाति को, वो तो खैर अलग हो गया। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि नहीं, कहते नहीं नहीं वो समय चला गया अब, ठीक है, कि बाप दादा या फिर उनको देखते हुए या फिर किसी पार्टी को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी क्या है, आप सर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जगह फ्रीबीज सर ले इसमें लिया है। प्रशांत किशोर का एंगल भी तो आ सकता है कि वो भी तो विकास वाली राजनीति की बात करते थे। ठीक है, विकास वाली राजनीति की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर तो अभी सत्ता में आए नहीं आज तक। तो इंडिविजुअल विकास का करके नाम लेना दिखाना, क्या सही रहेगा विकास सर? करके दिखाना होगा ना। सर लेकिन विकास तो आधारित वो राजनीति तो हम क्यों कर रहे उनका हैं? वो लोगों कैंपेन के तो प्रति इसी भी नहीं बेसिस पे बना था ना पाए सर, हैं। माइग्रेशन को मुद्दा उठाया, विकास का मुद्दा उठाया, नहीं, महिलाओं का सम्मान का मुद्दा उठाया, तो उनको नहीं, बिल्कुल मैंडेट मुद्दा क्यों नहीं मिला? उठाया। ये काउंटर क्वेश्चन पूछा मुद्दा जाएगा तो फिर क्या मुद्दा उठाने से क्या नहीं होगा? होगा ना। उसका रीजन ये रहा कि अभी तक प्रशांत किशोर का, देखिए आपका काउंटर ये हो सकता है कि हाँ सर उनका ये मुद्दा था पलायन रोकना, ठीक है, बेरोजगारी को दूर करना, या फिर कह सकते हैं शिक्षा में सुधार करना, एजुकेशन रिफॉर्म, उनका मुद्दा जो था बिल्कुल सही मुद्दा है, ठीक है, और वर्तमान सरकार की भी मुद्दा ये है और इस पे काम करना चाहिए और हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब रीजन ये रहा कि प्रशांत किशोर कभी पार्टी में, रूलिंग पार्टी में रहे नहीं है, आपको भी पता है। और तो सर उनका विकास आधारित जमीनी राजनीति लेवल लोगों पे को, उनका जुड़ाव नहीं रहा है, ये हाँ भी बोल मतलब सकते हैं। कभी आप राजनीतिक तौर पे आप देखिएगा कि सर कभी ये आप तो कर ऐसा के ही काम बोला जाता है दिखाइएगा ना। उसमें, अच्छा कर के काम दिखाइएगा उसमें वैल्यू बढ़ेगा, और फिर कहिएगा सर एक बार मौका तो देना चाहिए ना, तो खैर अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप राजनीति में आइएगा, अगर प्रशांत किशोर अगर विकास किए होते, अगर मतलब कह सकते हैं कि इस बार सपोज कर 2025 में अगर वो आए होते, ठीक है, आप वो लोग शिक्षा पे काम किए होते, बेरोजगारी पे काम किए होते, पलायन पे काम किए होते, तब फिर विधानसभा चुनाव जो हमारा अगले साल, अगले 5 वर्षों के बाद होता, अगर उसमें अगर वोट नहीं मिलता, तब काउंटर क्वेश्चन ज्यादा हो सकते थे आपसे। क्योंकि अगर विकास, देखिए अब वर्तमान सरकार से आप कंपेयर करने लगेंगे कि सर वर्तमान सरकार में भी देखा गया है कि शिक्षा पे क्या किया गया है, जोर दिया खैर गया तो है। वैसे अब तो आम आदमी पार्टी भी पहली बार ये आई थी 2012-13 में, तो उसके पहले नहीं बनी हुई थी सरकार उसकी, नहीं, वो सही बात है, वो तो भी इसको सही बात है। कैसे तो काउंटर लोगों ने कर सकते हैं सर? लोगों ने लोग भरोसा, रिलेट ही नहीं कर आम भरोसा पाए आदमी दिखाया, उससे। पार्टी के बिहार टाइम है। सर जो लोगों ने सर भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी लोग दिल्ली रिलेट ही में नहीं कर पाए वैसे। उससे। सर वहाँ अब 2012 का जो अब इसका काउंटर सुनिए, कुछ आंदोलन उनको क्या किए आप देखिए, जैसे ये कि सर अन्ना आपने देखा हजारे होगा, का आंदोलन से सपोर्ट किया अन्ना था। हजारे का वो रामलीला मैदान वाला 2012 देखा का होगा, दिल्ली गैंग रेप वो केस दिल्ली आंदोलन की रहा। जनसंख्या और बिहार की या फिर आप जनसंख्या ये में भी भी कह सकते हैं अंतर ना है कि कि दिल्ली वहां की पे जो जनसंख्या। वर्तमान सरकार थी, वहां पे वर्तमान सरकार थी, उस तरह से वहां पे काम नहीं की होगी। यस और सर। समझ रहे हैं दूसरी, ना? सर अगर एक हम अपने रीजन, यहाँ वर्तमान सर सरकार की काम करेंगे ना कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए काम हुआ है, हमारे दिव्यांगों के लिए काम हुआ है, ठीक है, तो ये चीजें जो दिखेंगी तो सर उसके एक आधार और पर भी है ना कंपेयर सर की कि होगी। जो, सर एक और भी है कि जो प्रशांत किशोर मुद्दा उठाए, वो मुद्दा डिजिटली काफी प्रभावित किया लोगों को, लेकिन डिजिटल हाँ, जमीनी स्तर पे ज्यादा पेनिट्रेशन, प्रभावित नहीं हुआ। हाँ
नहीं तो क्योंकि डिजिटल बिहार में ग्रामीण पेनिट्रेशन जनसंख्या बिहार अधिक में है है ही सर। नहीं। बिहार के गांव-गांव में बहुत जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उनके पास एक्सेस है ही नहीं सर इन बहुत सारी चीजों का, तो वो समझ नहीं पाए उन चीजों को। प्रशांत किशोर का जो मुद्दा था ये हम भी समर्थन करते हैं, आप भी समर्थन करते होंगे, चाहे किसी उनका पार्टी के मुद्दा या और फिर बी पार्टी के सरकार का हैं। मुद्दा में कोई सपोर्टर है खास सर। अंतर नहीं था। वही कह रहे हैं नहीं, सरकार अंतर एजुकेशन था। पे। अच्छा एक बात बताइए, अगर काफी सरकार ने अंतर उसी था, मुद्दे लोग पे समझ ही बात नहीं बहुत पाए। अंतर था, बहुत अगर हम अंतर था। वर्तमान अरे सरकार की बात सर करते हैं थोड़ा। एक चीज हमको बोलने दीजिएगा थोड़ा सा। सर ये बोल रहे हैं सर, ये ना काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट होने लगेगा एक तरीके से। हम ये डिबेट जो है ना कभी हम हार ही नहीं पाएंगे, ऐसा ही बोल सकते हैं नहीं उस सर। पे इसलिए हम नहीं बोल जा रहे रहे हैं। हैं सर, डिबेट को ना हम लोग साइड करते हैं, केवल टॉपिक करते नहीं हैं हम हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम टॉपिक पे ही आ रहे थे, कह रहे हैं कि लोग। वर्तमान टॉपिक से तो सरकार कभी नहीं रिलेटेड खत्म इशू होगा, है। नहीं कभी वहां पे खत्म नहीं काउंटर क्वेश्चन ऐसे किया जा रिलेटेड सकते हैं, पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल तब किया जाता है कि नहीं सर ये अच्छा है और आरजेडी अच्छा है, बीजेपी अच्छा है। सर। लेकिन नहीं, ये सर जन मुद्दा पे स्वराज ये को ना बात को लोग समझ ही नहीं पाए एक तरीके से। ये काउंटर सर क्वेश्चन और किया जा सकता है। और सर मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार की क्या कमियां रही हैं, वर्तमान सरकार ने क्या काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार की कमियां भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार ने काम किया तो वर्तमान सरकार के अंदर कमियां नहीं है। ठीक है, इसमें भी कमियां हैं, लेकिन इसकी क्या कमियां हैं और इसको हम लोग कमी को कैसे दूर करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान सरकार का अगर काम देखा जाए तो अब पहला बात हम मुद्दा लेते हैं एजुकेशन का मुद्दा। ठीक है, हमने तो महिला का बात कर लिया कि महिला में हमने क्या किया। महिला में किसी तरह का सवाल आपको मुझे लग रहा है कि नहीं होने चाहिए कि महिलाओं के लिए वर्तमान सरकार ने काम किया है। सब लोग फेवर करते हैं ना इसको। सर वैसे हाँ ये सब तो अब ठीक थोड़ा है सा सर, नहीं, लेकिन मैं अब थोड़ा सा डिबेट को अब घुमाते नहीं, अब सीधे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। हम जो बोलेंगे आप इस पे जवाब दीजिएगा कि वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट जो है वुमेन के लिए काम किया है। सब लोग इससे क्या है समर्थन करते हैं, चाहे वो मेल है कैंडिडेट चाहे फीमेल है कैंडिडेट, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे लग रहा है किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा मुद्दा हो गया शिक्षा का मुद्दा। ठीक है, अगर वर्तमान सरकार को देखा जाए तो शिक्षा का मुद्दा बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, आने वाले 3-4 वर्षों पहले, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि पहले जो सरकार थी एनडीए की ही सरकार थी। ठीक है, लेकिन उस एनडीए की सरकार में ही जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था पहले और अभी थोड़ा सा 2-3 वर्षों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सुधार देखने को मिला है, लेकिन मतलब इसको आप निष्पक्ष होकर बताइएगा कि वर्तमान 2-3 वर्षों में जो भी हमारे टीआरई जो टीचर्स आ रहे हैं बीपीएससी के थ्रू बहाल होके, चाहे जो भी, आपने कुछ इनोवेशन नया देखा है कि नहीं? मतलब एकदम ऑनेस्टली बताना है। बहुत देखा है, अच्छा अभी हो हमारी रहा है पढ़ाई सर। में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप यकीन मानिएगा कि आप जो भी मिड डे मील योजनाएं चल रही है ना, वो वर्तमान में केवल नॉर्मल एक शिक्षिका है स्कूल में, ना हेडमास्टर है, ना प्रधानाध्यापक है, ना कोई इंचार्ज है उनके पास। लेकिन फिर भी अगर दाल में अगर चावल तैरता है तो उसका उन्होंने विरोध करते हुए मैंने देखा है और हमसे बताते हुए देखा है कि सर देखिए ना, हमारे यहाँ है, हमसे देखा नहीं जा रहा ये चीज। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है आपको, सुधार है ना? ठीक है, अगर आप देखिएगा, हाँ अगर आप देखिएगा कि पहले था हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि एक आपको दरभंगा का भी वीडियो वायरल हुआ था, शायद दरभंगा का ही है, कि छत के नीचे, बिना छत के नीचे लड़की एक रोते हुए कही थी कि मीडिया से कि हमने सर हम बिहार से हैं और हमारे यहाँ हमको बड़ा प्रॉब्लम होता है, बारिश आता तो हमको घर पे भाग के जाना पड़ता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने पहले निगेटिव चीज बता दिया, लेकिन फिर भी अगर देखिएगा तो एजुकेशन सिस्टम में जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। अपने आसपास देखिए कि जो हमारा 2 बिल्डिंग था कह सकते हैं या 2 रूम था कहीं पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, 2-4 जगह ऐसे भी है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या फिर 1-2 रूम में कई सारे 5, जो आप काउंटर करिएगा मैं पहले उसका जवाब दे रहा हूं कि 1-2 क्लासेस में 5 क्लास के बच्चों को पढ़ा के एक साथ बैठा के पढ़ाया जा रहा है। मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पहले के कंपेयर में देखिएगा तो आप अपने आसपास है ही देखिए। नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं कैसे कह रहे हैं नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, काफी सुधार हुआ बिल्कुल नहीं है सर। मेरे घर में सर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधार हुआ। मेरे पिताजी टीचर हैं, मैं उनके स्कूल में गया हूँ, टाइल्स वेल्स वगैरह लगे, स्मार्ट क्लास चल रहे हैं सर, बहुत डिजिटल बोर्ड सर, टाइल्स की हम बात मेरे घर के बगल में स्कूल में डिजिटल बोर्ड तक स्मार्ट लगा क्लास भी दिया चल रही गया है थोड़ी ना होता है। अरे सर स्मार्ट क्लास भी चल रही है। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस पे। सर एक असर का रिपोर्ट आया है बिहार के एजुकेशन पे, जिसमें 8 क्लास का लड़का तीसरा के हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है। कब का ये रिपोर्ट है भाई? ये रिपोर्ट बहुत पहले का है। कौन सा आंसर दे रहे हैं आप? दिल्ली नहीं, आप रिपोर्ट समझ रहे हैं ना। हम केरला में भी चले जाएंगे ना तो 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 10th क्लास के होंगे, जो कि जोड़ घटाव नहीं बना पाएंगे। सर ये कोई नहीं, अब एक आप रिपोर्ट उठा लिया और किसी राज्य को या किसी एजुकेशन सिस्टम को आप दोषी, मैं ये कतई नहीं कहा। मैं कहा असर का ही माना जाता है, तो कहीं नहीं कहा ना कि एजुकेशन सिस्टम सुधार हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह में अपने आसपास देखिए। टीचर अगर जो है वो सर, अगर इसमें कोई टीचर भी होंगे उनको बोलने देते हैं हम लोग, उनको जमीनी हकीकत बता पाएंगे। सर मैं बताना चाहूंगी
मैं मतलब हाँ बोलिए। 11-12 की हिस्ट्री की टीचर हूँ सर। हाँ अगर मैं बिफोर क्राइस्ट पढ़ाती हूँ तो उन लोग को ईसा मसीह नहीं पता है। मुझे मतलब तुलना करना पड़ता है बेटा। जैसे हम लोग के विष्णु हैं, शिव हैं, वैसे ही ईसा मसीह होते हैं। मतलब अब ये यूरोपियन हिस्ट्री से कहाँ पे मुझे आना पड़ता है। और उसके बाद 11-12 बच्चों को मतलब हिंदी नहीं लिखने आ रहा है सर। प्रमुख फसल में जब चेकिंग करने के लिए आया कॉपी, प्रमुख फसल सिंधु घाटी की प्रमुख फसल लिखिए, उसमें अंबेडकर, नेहरू, गांधी लिखा हुआ था। फिर भी मुझे बोला जा रहा है एचई के द्वारा कि इसमें मार्क्स दीजिए। है देखिए बहुत सर, कंडीशन खराब है। अब कौन कौन फेवर कर रहा था अभी से बोलिए फिर से। स्मार्ट क्लासेस हैं सर, अब कौन और कौन फेवर कर कंप्यूटर रहा है भी है। शिक्षा व्यवस्था पे, फिर से आइए। शिक्षा व्यवस्था पे मैं मैं भी मैं एक कर रहा हूँ मैं फेवर। फेवर नहीं कर रहा हूँ सर इस कमी बात को जितना लेकर। भी है बट सर जाके एक वहां चीज पे कहना, बोल पहले सुन तो नहीं लीजिए आप एक लोग चीज क्या हमको कह रहे बोलने हैं। दीजिए थोड़ा सा। फाइनल सुनिए। एवरीथिंग इज आप यहाँ पॉलिटिकल, फेवर कर रहे एवरीथिंग हैं, इज पॉलिटिकल। आप फेवर सर कर रहे हैं खुद नहीं कह कर रहे हैं कि रहे हैं। दोनों बातें सुनिए, हो रही है, तो फिर आप आप लोग फेवर क्यों कर रहे बोल हैं रहे नहीं हैं? कर रहे, पता है आप लोग एकदम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो नहीं अप्रोच है सर, ना, हाँ एक चीज किसी भी पॉजिटिव पीसीएस सर, कैंडिडेट का आप सर लोगों का एक अप्रोच चीज अपने को बस पॉजिटिव है। पॉजिटिव बोलना पॉजिटिव ही चाहूंगी बोलना है। आप सर। सामने वाले का पॉजिटिव सुन ही नहीं रहे हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसके दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे, केवल अपना बोल सर ही जा रहे एक हैं। पॉजिटिव चीज ये बोलना सर चाहूंगी एक कि सेकंड, बस मैं ज्योति मैम से अभी कुछ जो बोलना चाहूंगी। सर मैम आपने वो बताया कि बच्चों को, मैम ज्योति मैम आपसे मैं बोल रही हूँ कि आपने बोला जी कि बच्चों को डीसी नहीं पता, एडी नहीं पता, ठीक है। बट आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में गई हैं तो आप सुधार ला रही हैं, आपको खुद पे विश्वास हो है ना? हाँ, मैं मैपिंग के थ्रू बस हाँ बस तो बस हम एग्जैक्टली लोग मैं बस वही यही तो सर कहना इम्प्रूवमेंट चाह की रहे हैं कि वो जरूरत है, पहले सुधार यही हो तो नहीं रहा हो रहा है। बात हो रही आप है लोग कि जैसे नहीं टीचर मैं जब गए हैं ना तो सुधार हो रहा है। तो इसी यही इसी तो बात को मैं अभी पक्ष बात में ले रहा करना हूँ। था। मतलब आप सर ये कंडीशन था कि अगर हम जिला पूछे तो वो पटना बोलेगा। उसके बाद उन लोग को तो ये मैम नहीं आप पता है कि जैसे तुम किस टीचर्स देश के इसीलिए हो। तो था गए ना, हैं ना कि वो कंडीशन सुधारे। था ना। देश नहीं, सुनिए एक बार, अगर मैं पूछूं कि देश क्या है तो बिहार बोलते हैं। अरे लेकिन ये बात चीज ये है है कि कि हाँ, इंटरव्यू में अभी कैसे जो रिप्रेजेंट करना है सर उस मैटर पे बीपीएससी बात के करते थ्रू हैं हम लोग। ये सर बहाली, ये बताइए, ये नई वाली सर मैं बहाली एक कितने चीज दिनों बोलना से हो चाह रही रही है? हूँ नई सर सर। वाली नई बहाली कितने वाली दिनों से हो रही है, वैकेंसी पहले ये से बताइए। जितने लोग आए हैं उस वजह के बाद अभी तक जो सिचुएशन है वो बहुत कमांड में है। हाँ ये बात जरूर है कि पहले के जो टीचर्स, जो जो भी वैकेंसी जो फिल की गई है, नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो सर कुछ भी शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ा गया है, उस चीज को अभी जो ये 2-3 साल पहले से बहाली आई हुई है उससे शिक्षा में बहुत सुधार है। जो हाँ बच्चा ये निल था अभी वो बहुत हाँ कुछ तो जान यही गया बात है। करना सर ज्योति जी, मैं सर एक पॉइंट में एक बोलना चाहता हूँ सर, ये कि अभी से ये मेरे घर के बगल का स्टोरी है और ये एकदम ट्रूथ है, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ। इसमें एक टीचर था सर, वो बीएड करके पुराने समय से रिक्रूटेड थे। तो वो मेरे फादर को आके बोले थे कि मुझे तो A to Z लिखने नहीं आता है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ हाई स्कूल में। तो अगर पहले टीचर का कंडीशन ये था तो स्टूडेंट को कहाँ से आता जिला और हाँ ये सब ये बोलना। हो सकता है लेकिन रीजन। फिर वही लेकिन मैं एक चीज मैं बोलना बताने की चाहूंगी कोशिश कि कर रहा हूँ कि अभी दूसरा अभी पक्ष कोई सुन ही नहीं रहा है। सर एक बात, कि अभी जो बीपीएससी शिक्षक बहाल हुए हैं तो 1 to 5, 6 to 8 वो जो बड़े होके आएंगे ना तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो यही क्योंकि तो उन है। लोगों का यही बेस मतलब मैं जो मजबूत बात कह होगा। रहा हूँ ना, अगर सारा जी सारा कंक्लूजन पे आइएगा तो जो मैंने बात कहा ना, मैं यही बात कहा। लेकिन एक एस्पिरेंट कह सकते हैं ना, पीसीएस कैंडिडेट की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है। मैं जो सर कहा, मेरा बल्कि बात सुन ही नहीं रहा है। सर अच्छा बल्कि बताइए, हम 2023 से मतलब लगभग पीटी बहाली हो रही है पास जहां किए हैं तक सर मुझे बच्चों याद को है। पढ़ा के, उन लोगों अब को थोड़ा सा मतलब शांति पॉलिटिक्स रहिए, अरे पढ़ा हो रहे गया हैं। भाई, सर हो आप गया बताइए। सर को मतलब सर अब को म्यूट करिए, सारे लोग हो म्यूट गया। करिए। एक्सपीरियंस 2023 से बहुत लगभग ज्यादा बहाली आप हो रही शेयर है, कर दिए। सबको भी पता है। ये लगभग 2023 लगभग में कह रहा हूँ। हाँ वही 22-23 में आप लगभग की बात। अधिकारी बनने का तैयारी कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल शांत नहीं रह रहे, कुछ सुन अब नहीं सुनिए, रहे अगर सर कुछ बोल अब रहे मेरी हैं बात तो। सुनिए। मैंने यही बात कहा कि अगर वर्तमान में सुधार हुआ है, मैंने अब फिर कई लोग इसमें पता है क्या सवाल करेंगे, कि जो टीआरई से भी बहुत सारे लोग आए हैं, मीडिया वाला जाता है वहां से सवाल पूछा जाता है, नहीं बता पाती हैं। अरे भैया, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, सर समझ रहे हैं कुछ ना? भी हो बट हमें इंटरव्यू मैं में पॉजिटिव ही तो दिखाना है ना। कुछ नहीं भी नहीं, हो सर ठीक आप है, सारे पॉजिटिव दिखाना डायमेंशन को अच्छी दिखा बात रहे है। हैं लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। फैक्चुअल जो चीजें हैं ना, मैं उस पर भी बात कर सब रहा हूँ। कुछ पहले सुन सुन लेते लीजिए, हैं। मैं सारी पहलुओं को आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं सारी सर पहलुओं आप पे बात खुद कर रहा हूँ। बोलिए। पहले 1 to 1 सुन लीजिए सारे लोग, ठीक है। मैं पहले बात किया कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती थी। मैं सारे एग्जाम्पल्स के साथ बात कर रहा हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि बिहार में सारे स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो गया है, लेकिन मैं ये यस सर। कहा कि वर्तमान में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिला है। बीच में इंटरप्ट मत करिए कोई लोग, पूरा सुनिएगा पहले। वर्तमान में जो है यस इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, जो सच है मैं वो बोल रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ देखिएगा तो हमारे यहाँ जो बिल्डिंग थे,
थ्री फ्लोर का बिल्डिंग बन चुका है और दो दो तीन तीन बिल्डिंग बन चुकी है। हमारे गांव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहां रह रहा हूँ वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गांव की बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में
पहले 3 वर्ष पहले देखिएगा तो हमारे स्कूल में कुल मिला के 4 या 5 शिक्षक थे, ठीक है। अभी हमारे स्कूल में 24 शिक्षक हैं। अब कई कई लोग इसमें कहेंगे कि ऐसा भी सर कि 12 तक स्कूल भी हो गया है, फिर भी हमारा रेशियो पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी सुधार हुआ है ना, धीरे धीरे सुधार होगा ना। तो स्कूल में टीचर्स का जो रेशियो है, आप डाटा उठा के देखिए ना, जो पिछला बहाली हुआ है 5 लाख प्लस जो बहालियां हो चुकी है, या फिर आगे आने वाली बहालियां लगभग 7 लाख का जो टारगेट है सरकार का, आप मिला के देखिए कि स्टूडेंट और जो टीचर्स का रेशियो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो हम उस बिहेव पे देखेंगे। पहले प्रॉब्लम्स क्या थी, पहले प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं ना। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है ना, लेकिन हो गया है मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो रहा है सुधार, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट और टीचर की रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। रेशियो पहले खराब था, एक शिक्षक जो है 100 बच्चों को, 150 बच्चों को, या कह सकता 80-90 बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन अगर अभी रेशियो देखिएगा तो लगभग 40 या 30-35 जो भी रेशियो है लगभग उतना हो रहा है। मैं इस बात से फिर नहीं कह रहा हूं कि कभी शिक्षक अनुपस्थित हो गए या फिर कुछ कंडीशंस ऐसे हो गए, या फिर कई स्कूल में कई स्कूल में ऐसी है जहां पर 1 से 3 क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है, जो कि सही नहीं है। मैं ये दूसरा पक्ष भी मैं बोलते चल रहा हूं, उसको भी सुनिए, ठीक है। ये भी चीजें हैं, लेकिन सुधार हो रही है, इसमें सुधार आगे हो जाएगा, ठीक है। आशावादी बनिए, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम पे आते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, इस पे बात कर रहे हैं कि जो टीचर्स पहले आते थे उन टीचर्स को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, ये बात सही है, ठीक है। कि बीच में कुछ शिक्षक की बहाली हुई है शिक्षा मित्र के माध्यम से, जिसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। उससे पहले भी 1994 के समय, लालू यादव के समय क्या होता था, बीपीएससी के थ्रू टीचर्स की बहाली होती थी, पता होगा जब टीचर्स होंगे या फिर जिनको पता होगा। उस समय के भी टीचर्स अच्छे हैं, इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, अच्छे नहीं सर, बहुत अच्छे। हाँ, सारे पहलुओं को कह रहा हूँ कि बीच में उन्हीं टीचर तक होते थे। बीच में जो है शिक्षा मित्र की कुछ बहालियां हुई, या फिर मार्कशीट के आधार पे कुछ बहालियां हुई मुखिया के थ्रू, चाहे जैसे भी, उसमें कमियां हैं, इस चीज को मैं मानता हूं, ठीक है। जनरली वही है, ठीक है। आप देखिए जनरली वही है, तो अपने स्कूल में भी देखिए तो ये। अब कई लोग जो है अब एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप सरकारी स्कूलों में चले जाइए, तो सरकारी स्कूल में जाइएगा तो जो टीचर्स पढ़ा रही है, बीपीएससी वाले टीचर्स पढ़ा रही है, उनको पढ़ाने का तरीका देखिए। अभी आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट करते हैं ना सारे लोग, चाहे हम भी सपोर्ट करते हैं, जो भी सपोर्ट करते हैं। हमारे गांव में जो प्राइवेट स्कूल्स बन रहे हैं, या फिर कह सकते हैं लोकल टाउन्स में प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं, वहां पे 11-12 करके लड़कियां क्या करती हैं, वहां पढ़ाने जाती हैं और मोबाइल पे लड़कों से बात करती हैं। मैं किसी सबको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल जो घटना है मैं उस पर रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। अब टॉपिक को छेड़े तो सुनिए पहले, ठीक है। वो 11-12 करके जाती है लड़कियां, या 10th पास करके जाती हैं, वहां पे सही तरीके से पढ़ाती नहीं है, इधर उधर लेफ्ट राइट करती रहती है, वहां पे गलत तरीके से। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, जो टीचर्स है, ठीक है। या लड़के गलत तरीके से बात करते हैं, इधर उधर बात करते हैं, केवल कह सकते हैं फॉर्मेलिटी, ना उनके पास बीएड का कोई सर्टिफिकेट है, ना उनके पास टीचर कोई ट्रेनिंग है, ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उनका वेतन भी मिलता है, वो कितना मिलता है, 4,000, 5,000, 6,000 वेतन मिलता है। 4,000 मिलता है। उस टीचर्स को एक बीपीएससी सीटेट पास करने वाले टीचर्स, या फिर कह सकते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले टीचर्स से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अब कंपैरिजन अभी के हिसाब से देखिएगा ना। आप कहते हैं ना कि एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आप जाके देखिए अभी एक्टिविटी हो रहा है। मैंने देखा कि प्रोजेक्ट बनवाए जा रहे हैं स्टूडेंट से स्कूलों में, आप देखिए तो डांसिंग सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो मैं देखता हूँ धरातल पे चीजें मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात से आप कहीं, हाँ, पढ़ाने का तरीका देख लीजिए, पढ़ाने का तरीका भी बदल चुका है कि जो मतलब कह सकते हैं नए नए तरीकों से बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करके शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि सुधार हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, बिहार में सुधार हुआ है वर्तमान सरकार में, और आने वाले समय में आपको मैं आज ओपन बोल रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि आने वाले 5-10 वर्षों में, किसी भी काम में समय लगता है, आने वाले 10 वर्षों में कहिएगा ना कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम भी अगर इस तरह से चलता रहा सुधार, मैं ये भी कह रहा हूं, दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह फंसने वाला काम ही नहीं करता हूं, अगर इस तरह से सुधार चलता रहा तो आने वाले 10 वर्षों में आप देखिएगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आपको बहुत सारी अच्छी खासी सुधार देखने को मिलेगी, और आप जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं, ऐसे सवाल आप शायद नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ 20% ऑफ जीडीपी है बिहार का एजुकेशन के लिए, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है देश में कोई भी। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि मतलब सुधार हो रहा है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि सर खिचड़ी वाला सिस्टम ठीक नहीं है, वो सब अलग जगह है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उससे फायदा भी तो हुआ है ना, बच्चों का एनवायरमेंट भी तो बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि मिड डे मील खराब है, चलिए ठीक है, मानते हैं कि बच्चे सर टीचर को सरकारी टीचर को दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व, जैसे अभी बीएलओ की ड्यूटी में हम लोग इतना फंसे थे कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मतलब कि जल्दीबाजी में सब कुछ, ये सब चीजें कमी है। तो इस सर जनगणना आने वाला है, अभी से मतलब स्टार्ट हो गया कि हाँ ड्यूटी पर लगने वाला है जनगणना। तो देखिए इसमें सुधार हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे काम किए जा सकते हैं कि शिक्षक को केवल पढ़ाने का एक ड्यूटी हो, समझ रहे हैं। तो ये सुधार है ना, तो इसमें रिफॉर्म हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि
जी। आप इसके कैसे अलावा तुलना शिक्षक अगर आप कैसे जी तुलना कर सकते हैं? आप कह रहे हैं ना कि आने वाले, आप पहले के जो अपने ही स्कूल में जाके देखिए, आस पड़ोस में जाके देखिए कि पहले के टीचर्स में और आपके टीचर्स में अंतर आ रहा है कि नहीं। तो जब टीचर्स में अंतर आ रहा है तो क्या लग नहीं रहा है कि स्टूडेंट में भी अंतर आएगा? ठीक है, सर लेकिन समय बहुत लगेगा किसी भी चीज में। अगर आपको कह सकते हैं बीज लगा है तो उसको फल देने में तो समय लगता है ना। तो जी सर पैसेंस तो थोड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन केवल अपने बिहार की कमियां दिखाइएगा, आपका बिहार है नहीं है, केवल कमियां दिखाइएगा, तो किसी चीज के लिए निगेटिव केवल हर बात पे बोलना ये भी ठीक नहीं होता है ना। हर चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में आपको लेना है। मुझे लग रहा है कि यही आपका कंक्लूजन है और यही बात करेंगे। चलिए हम मेन मुद्दा पे आते हैं। तो हमने देखा कि आपको वर्तमान सरकार के द्वारा क्या क्या फोकस बिंदु रहा है, आप एक तरह से देखिएगा। तो फोकस बिंदु पहला हमने कहा कि विमेन, महिलाएं, ठीक है, ये यस रहा। सर। शिक्षा, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। हद तक तो सेटिस्फाइड है ना, हद तक। वुमेन यस पे तो सर। आप सेटिस्फाइड थे, लेकिन हद तक हैं हमारे बातों से, शायद सर हो गए होंगे, हायर नहीं भी होंगे तो। एजुकेशन में भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है सर गवर्नमेंट की हाँ तरफ हाँ, से हायर एजुकेशन के लिए। चलिए सेशन की डिग्रियां भी जो थी वो धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा लॉ है। एंड ठीक है, ऑर्डर में भी तीसरा सुधार है हुआ है। बेरोजगारी। तीसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी। तो बेरोजगारी रोजगार में, भी दिए। बेरोजगार में देखिए सरकार ने काम किया है लेकिन संतोषजनक नहीं है। मैं न्यूट्रल होकर यस सर। बात करता हूं कि सरकार ने काम, सर वर्तमान यूपी सरकार ने से तो काम किया। ज्यादा ही बिहार ने किया है। मैं वही, देखिए अब ये बात, अप्रोक्सीमेट मैं बिहार ये में नहीं कह वृद्धि रहा हूँ, हुई ही मैं है। ये वैकेंसी से मैं थोड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से बेरोजगारी बात कर दूर रहा हूँ हो कि जाता है। वर्तमान पॉपुलेशन के हिसाब से जो काम हुए हैं, मतलब कि कहिएगा उसके हिसाब से, मतलब फिलहाल अब एक दो वर्षों में केवल टीचर की बहाली देखिएगा या फिर केवल गवर्नमेंट सेक्टर में बहाली देखिएगा, तो वो रोजगार नहीं है ना। आपका केवल ध्यान जा रहा है कहाँ पर, कि सरकारी जॉब में केवल सरकारी। ध्यान जा रहा है। नहीं समझ रहे सर हैं ना, वो आपका फोकस वहीं पे है कि टीचर का 5 लाख बहाली हो गया, आपको हेल्थ सेक्टर में आ गया बहाली, यही अभी पीसीएस का वैकेंसी आ रहा है, दरोगा का वैकेंसी आ रहा है। मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारी सर चीजों को बिहार देखिएगा ना। स्किल डेवलपमेंट भी बहुत सारा करवा अब रहे हैं एमएसएमई। उसके बाद अभी जो मखाना प्रोसेसिंग है, बोलते हैं कि पहले दूसरे मतलब मीडिएटर कमा रहे थे, अभी अपने खुद के किसानों को मतलब इसमें आगे प्रोत्साहित किया जा मैं रहा तो है। कह रहा हूँ ना कि तो सरकार ने काम किया है, लेकिन कंप्लीटली हम लोग अभी भी सेटिस्फाइड इस किस पे लिए नहीं है, मैं जमीनियत पे बता रहा हूँ बहुत क्यों सारा नहीं काम होना सेटिस्फाइड है। बाकी है। क्योंकि इंडस्ट्रियल आईटीआई डेवलपमेंट जो किए है हुए ना, आईटीआई जो किए हुए हैं उन लोगों को अभी प्रोत्साहित किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सुधार हुआ, लेकिन मैं किस मखाना लिए मैं गुटखा समर्थन नहीं कर रहा था, विकास मैं हुआ भी ये है। भी बता रहा हूँ। सुनिए, बहुत समर्थन मैं क्यों बहुत नहीं कम किया, रेट पे जॉब मिल रहा है। इसलिए समर्थन नहीं किया कि जो आपको इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बिहार में है अभी भी यस सर, संतोषजनक नहीं फैक्ट्रीज है। अभी और स्लो मधुबनी चल रही सबसे है। पेंटिंग बड़ा जो वगैरह है, जापान मतलब कि विदेशों में बेचा जा रहा है अरे बहुत। 2-4% नहीं से सब क्या कुछ होगा। बेचा जा अरे रहा है। मैं यार कहाँ कह रहा हूँ कि हाँ टॉपिक मखाना हाँ, को, एक्सपोर्ट लेकिन हो रहा है, ये है लीची कि एक्सपोर्ट हो बिहार रहा एक है। बफर सर की स्टेट बात है, भी चारों सुनो तरफ यार, से घिरा सब लोग हुआ है। अपने बता लेकिन रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि सबसे ज्यादा रोजगार के साधन क्या हो सकते हैं, आपके इंडस्ट्री हो सकते हैं, आपको हाँ लग रहा है ना। जी इंडस्ट्री तो सर। का बहुत इंडस्ट्री है। में यस क्या आपको सर। लग रहा है सुधार हुआ है, मैं उसी को फेवर करके मैं बोल रहा हूँ। माइग्रेशन तभी रुकेगा जो आप हम्म। कह रहे हैं ना कि केवल मखाना से, मखाना में कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन केवल मखाना से सारा बेरोजगारी दूर हो जाएगा, केवल लीची से दूर हो जाएगा, नहीं होगा ना। नहीं सर, तो मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन के इंडस्ट्रियल अकॉर्डिंग बहुत डेवलपमेंट की कम मैं है। बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि एग्री बेस्ड इंडस्ट्री जो भी है उसको लगाना, उनका डेवलपमेंट करना, उसमें लोगों को ये करना। लेकिन फिर भी आपको जवाब निगेटिव नहीं देना है, आपको ये कहना है कि वर्तमान सरकार ने इस पे काम किया है और आने वाले समय में इसमें काम होगा। सर ठीक है, काम हो तो रहा है। आप इसके पक्ष में, हाँ काम हो रहा है, इसके पक्ष में जाइएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी आप देखिएगा तो कहते हैं ना कि गुड गवर्नेंस की अवधारणा आपने सुनी होगी। हाँ। हिंदी में क्या यस बोलेंगे यस। गुड गवर्नेंस को? गुड गवर्नेंस। सुशासन। शासन। सुशासन, सुशासन। सुशासन, सुशासन। सुशासन की सरकार। तो वर्तमान सरकार को सुशासन जाना भी बाबू, जा जाता है कि सुशासन बाबू का सरकार है, आपने सुना सुशासन होगा कुमार। कि यस सर। कोई भी मर्डर होगा, कोई भी रेप होगा, तुरंत कहा जाएगा क्या कि सुशासन बाबू की सरकार में ऐसा हुआ। तो भाई उस घटना को भी मतलब उस घटना को भी याद करके, और पीछे आप कह रहे हैं सुशासन की सुशासन बात बाबू की की जा रही सरकार है। है, सुशासन। कुछ तो यस बात सर। है ना, हाँ कुछ तो सर। हाँ बात सर, है ना। क्योंकि लॉ तो एंड उसको सच्चाई सुधार यही है कि करने के लिए गुड एक्टिव है, गवर्नेंस यही पे काम सुशासन हुआ है। है। अब बहुत सारी कमियां हैं, जैसे आप जाइएगा जाति निवास बनाने जाइएगा, वहां पे आपको पैसा लग रहा है, सर उससे आप इनकार नहीं आरटीपीएस, कर एक सकते हैं। आरटीपीएस एनटीपीएस जो लाकर, भी होता है उसमें पैसा लग रहा है, मैं इसकी चीज का नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यहाँ पे हम ये हैं, लेकिन फिर नहीं भी सुधार आरटीपीएस हुआ तो है एक और सर बेटर सुशासन पे काम इनिशिएटिव है। हुआ है। ठीक है, अपराध घटे हैं बिहार में। ठीक है, आप बाइक लेके चले जाइए रातों में, होता था ना कि पहले 7-8 बजे के बाद बाइक लेके निकल जाइए। मैं अपनी लोकल बात कर रहा हूँ, सिवान की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप चले जाइए 6 बजे के बाद, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की बात। आपका बाइक का कोई ठिकाना नहीं कि ठीक से आप आ पाइएगा कि नहीं, यस आपका सर, सारी चीजें छीन बच ले। पाएगा कि नहीं। तो सिवान में सुधार तो हुआ है सर ना। अलग ही चलता था। सर एक और हाँ सवाल ठीक कि है, अभी मैं समझ रहा हूँ कि सिवान में चल रहा था, हर जगह तो है ना, कुछ ना कुछ हर वैसे जगह तत्व है हर सर, जगह है। मेरे यहाँ भी यूपी में भी लूट लेते थे। हाँ ठीक है, और यूपी में भी काम हुआ है उस पे। तो देखिए हम सरकार की कैसे अच्छाइयाँ गिनाने लगे, अच्छाई नहीं बोलेंगे, काम गिनाने लगे, तो बहुत सारे सरकार ने काम किया है। अब हम बात और करते सर हैं। ये शराब
सर शराबबंदी धरातल पे बंद हुआ है क्या? शराबबंदी मतलब भी इस शराबबंदी भी एक बड़ा काम है जिसको हमने महिला वाला में डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, तो लेकिन अब सर बात इसका बोला जा करिएगा। रहा है कि 60,000 करोड़ मतलब राजस्व घाटा हो रहा है। नहीं, तो उसी टॉपिक पे आ रहे हैं ना। अब हम आते हैं कि वर्तमान सरकार की कमियां क्या है। अगर वर्तमान सरकार की जो आलोचना है और आपके सजेशंस होंगे, कौन है भाई, वही तो तो वर्तमान पूछ हो रहा सरकार है। की जो कमियां हैं इसको अगर देखिएगा, तो अब कोई बताइए कि वर्तमान सरकार की कमियां क्या है। मैं केवल कमियां ये नहीं बात कर रहा हूं, केवल विकास आधारित कमियां की मैं बात नहीं कर रहा हूं। राजनीति में पार्टिसिपेशन की भी बात कर रहा हूं। मैं इशारा कर रहा हूं आपको, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन महिलाओं का भी 100% नहीं हुआ है मिनिस्ट्री। प्रतिनिधित्व। चलिए हमको पॉइंट वाइज कोई बताइए, वर्तमान सरकार की 4 कमियां जो है बताइए। आप आपसे पूछे जाएंगे, गलत नहीं है। आपसे कमियां पूछ रहे हैं ना हम, तो आपको बताना पड़ेगा। सर मैं बताती हूँ। अभी बोलते हैं कि 50% मतलब महिलाओं को मुखिया में दिया गया है, लेकिन क्या धरातल पे ऐसा है? उनके नाम पे उनके पति मतलब कि पंचायत में काम कर रहे हैं, मुखिया उसके पति और बाद सरपंच उनके पति देवर की कर रहे अवधारणा। हैं। ये बाद तो ठीक है, ये लेकिन ये तो कमियां किसी नहीं स्कीम का है। ये कमी, सरकार ये का तो स्कीम का जिम्मेदारी कमी थोड़ी आप है। कहने रहे हैं। योजनाओं का सर अभी ये लीकेज बोल कैसे, सकते हैं, ये कह सर सकते हैं ये कि बोल योजना सकते जैसे हैं होता है कि लीकेज सर होगा ये वैसे ही सही होगा। रूप में महिला सर सशक्तिकरण बोला जा इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी सकता है सर क्या? नहीं सबसे हुआ बड़ी सर। कमी सर मुझे लगती है पहला डिजास्टर सबसे मैनेजमेंट में सरकार कुछ नहीं काम किया। नॉर्थ इंडिया में अगर नॉर्थ यस बिहार की सर, बात किया जाए और तो फ्लड की इंडस्ट्री अभी की भी कमी, समस्या है, और साउथ बिहार हाँ की बात की जाए बिल्कुल तो फ्रॉड की अभी भी समस्या है। डिजास्टर पे सरकार ने जितना काम करना चाहिए उतना नहीं किया है। अगर किया होता और तो सर लगभग पलायन 20 रुका है वर्षों से इसका सरकार है। नहीं तो हुआ अभी है। भी इस साल जो आपने देखा कोसी वाला क्षेत्र जो हो गया या फिर गंडक वाला क्षेत्र हो गया, बाढ़ से इतने लोग प्रभावित रहे, तो उस पे जैसे कहिए हम लोग उस चीज से क्या है मतलब कि संतोषजनक काम उस क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो ये एक और पॉइंट सर जो था, दम पलायन भी था बढ़ पॉइंट में। रही दूसरा है, ये बताइए भी पॉइंट। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। पलायन भी बढ़ इंडस्ट्रियलाइजेशन रही की है। कमी है सर। सर सरकार हेल्थ फैसिलिटीज बहुत का बता पुअर है सर। सकते हैं क्या? चलिए अब सुन लीजिए, अब हमसे सुन सर लीजिए। दूसरा ठीक है, माइग्रेशन है। माइग्रेशन अभी भी कांस्टेबल बिग गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो है सकता बिहार है। का। हाँ बिल्कुल माइग्रेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि युवाओं को प्रॉपर अभी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो मैं नहीं समर्थन मिल प्रॉपर नहीं अनएम्प्लॉयमेंट करा रहा हूँ। सर हाँ उत्तरी अनएम्प्लॉय बिहार के मतलब मैक्सिमम जिले जो हैं अभी भी मतलब विकास से वंचित हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए अब पॉइंट वाइज मेरा सुन लीजिए। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया हम पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहली कमी वर्तमान सरकार की कि वर्तमान सरकार है वो गठबंधन परिवर्तन वाली सरकार है। जी ठीक है, सर। इस सरकार में जो है आपको राजनीतिक अस्थिरता देखा गया है। ठीक है, हाँ अगर पता है एक दिन स्टेटस मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था, अगर वो स्टेटस भी कोई देखे होंगे ना, तो वर्तमान सरकार की 4 अच्छी अच्छी कमियां जो है बता सकते थे। ठीक है, तो पहला जो है राजनीतिक अस्थिरता। वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी कमियां रही है क्या, राजनीतिक अस्थिरता। क्योंकि आर्थिक कभी इस अस्थिरता। पार्टी से उस पार्टी में जाइएगा तो योजनाओं पे प्रभाव पड़ेगा, या फिर बहुत सारी चीजें होगी जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। समर्थन है ना इसके, समर्थक है आप, जी सर। पहला पॉइंट हो गया। यस सर। दूसरा जो हो गया हमारे यहाँ जो शराबबंदी जो है, लिकर बैन जो है, वो उससे आप राजस्व का भी घाटा हुआ है हमारा। ठीक है, और दूसरा चीज की प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये कमियां हैं, ये सबको पता है, ये कमियां हैं। तीसरे कमी में आते हैं, तो हमारा जो कह सकते हैं ना कि जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, हमारा जीएसडीपी, सॉरी जीएसडीपी, इस बार का जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना था बिहार का, बताइए कोई। 13% सर याद नहीं है। 14% के आसपास सर। सर। करेंट प्राइस पे 14% के आसपास। 14.5%। यस ठीक है, सर। और आपको कह सकते हैं कि बेस ईयर पे देखा जाए तो 9.2% था, शायद मैं सही हूँ। यस सर, हाँ 9.2। ठीक है, तो करेंट प्राइस पर अगर देखा जाए तो हमारा कितना था, 14.5% था, जो कि पूरे देश में कितने नंबर पे था, इस पर दूसरे नंबर पे था। ठीक है, पिछले वर्षों में देखा जाए 2-3 वर्षों में, तो देखा जाए कि देश में प्रथम स्थान था जीएसडीपी ग्रोथ रेट में बिहार का। आपको पता ही होगा 10%, 11.5%, 12.5% लगातार। लेकिन जब हमारा जीएसडीपी इतना ग्रोथ कर रहा है तो हमारा पर कैपिटा इनकम उस हिसाब प्रति से व्यक्ति आय यस सर नहीं नहीं बढ़ बढ़ रहा रहा है। है। तो ये जो गैप जो देखने को मिल रहा है ना, या फिर जो हमारा कह सकते हैं जीएसडीपी का जो कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि जितना है मेरा जीएसडीपी, ठीक है, तो ये ग्रोथ से केवल नहीं होगा। ठीक है, उसमें जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होगा तभी तो हमारा कह सकते हैं ना वास्तविक हमारा अर्थव्यवस्था या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था क्या हो पाएगी, सही रास्ते पे जा पाएगी और विकास हम कहेंगे। तो इतना बड़ा जो है हमारा जो गैप, इस पे सवाल भी आया था, आपने देखा होगा शायद 66 या 67 बीपीएससी में जाइएगा तो मेंस में सवाल आया हुआ है कि पिछले 2-3 वर्षों में क्या रहा है हमारा बिहार का जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट रहा है पूरे देश में पहले स्थान पे रहा है। तो इसका डिस्कशन करने के लिए मेंस में आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन जॉबलेस में। ग्रोथ सर।
नहीं वो दूसरा था, ये एकदम एग्जैक्ट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखिएगा 66वीं या 67वीं का पेपर जाके एकदम 100% में आया था। यस सर, 67 में आया था, हमको क्वेश्चन ही याद है। ठीक है, और ये आपको पीछे का डाटा बताना था। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पर कैपिटा इनकम है और जो हमारा कह सकते हैं कि जीएसडीपी ग्रोथ रेट है, इसमें जो गैप देखने को मिलता है कि प्रॉपर वे में सेटिस्फाइड नहीं करता हमको। कितना हमारा जीएसडीपी बढ़ रहा है जब तेज गति से, तो फिर हमारा जीएसडीपी का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना तेज गति से क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसमें सवाल उठते हैं। ठीक है, अगर आगे चले तो युवाओं के लिए प्रॉपर जो है रोजगार एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था अभी भी नहीं है। ठीक है, आप उस चीज को मना नहीं कर सकते हैं जब युवाएं भर के युवा यहाँ से आपको पटना से, बिहार के विभिन्न जिलों से आपको दिल्ली, हरियाणा और पंजाब कमाने जाते हैं। इस चीज को अभी भी आप देखते हैं, और इस चीज को मैं धरातल स्तर पे बात कर रहा हूँ, वो किताबी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी भी इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो युवाओं के रोजगार में कमी देखने को मिली है। ठीक है, अब ये नहीं कि रोजगार ही नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कमी देखने को मिली। अगला पॉइंट पे आते हैं, और कुछ आप, हमारे पास इतने ही पॉइंट थे। डिजास्टर वाला सर, डिजास्टर को थोड़ा सा फ्लड हेल्थ फैसिलिटी कह सकते हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अभी भी बनी हुई है सर। फैसिलिटी बिल्कुल, इससे भी सेटिस्फाइड है कि जो हमारे जितने भी प्राथमिक अस्पताल हैं या फिर अस्पताल जो हैं, प्राथमिक अस्पताल के अस्पतालों की बात करते हैं, तो वहां स्थिति उतना सही नहीं है। आप प्रॉपर ना बेड मिल पाएगा, प्रॉपर ना डॉक्टर अवेलेबल हो पाते हैं। सर अभी सीएजी का एक रिपोर्ट था सर इसके रिस्पेक्ट में, सीएजी की रिपोर्ट थी सर, जिसमें ये बताया गया था बिहार हैज परफॉर्म्ड वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ का जो उसमें ये भी बात की है, डॉक्टर्स वगैरह की कमी की भी बात की है। हाँ, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो है सर बिहार में सबसे ज्यादा बेकार है। 30 WHO का जो स्टैंडर्ड उससे बहुत मतलब नीचे है। और इसी पे तो नीति आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। जब आप बोलिए कुछ तो हम उस पर क्वेश्चन ला देंगे। लास्ट पोजीशन पे था 67 बीपीएससी में एक नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है, हाँ, उससे सवाल पूछा गया था कि हेल्थ इंडेक्स में बिहार का जो रैंकिंग शायद 18 था, उसमें एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 67 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में सवाल पूछा गया था कि आखिरी क्यों है। तो कुछ तो कमियां हैं, तभी तो सवाल पूछे जाते हैं ना। ठीक है, और वर्तमान सरकार का जो हमने काम गिनाया, उस काम में आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, जल जीवन हरियाली, बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। 7 निश्चय 1, 2 में आप जाइएगा तो हर गली पक्कीकरण की बात करते हैं। ठीक है, किसानों को हर खेत पानी की बात करते हैं, तो इसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, आप नहीं बोला तो इसका मतलब कि विकास की ये नहीं है बात। ठीक है, मैंने बोल दिया। लेकिन अगर हम कंक्लूड करना चाहें वर्तमान में, तो वर्तमान सरकार जो है गुड गवर्नेंस की सरकार है, सुशासन की सरकार है। वर्तमान जो है गवर्नमेंट जो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस वाली सरकार है। वर्तमान जो गवर्नमेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सबका साथ सबका विकास वाला सरकार है। वर्तमान सरकार की बात करिएगा तो डेवलपमेंट वाला सरकार है, वुमेन एम्पावरमेंट वाला सरकार है। ठीक है, तो आप इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजन यही रहा आज के सेशन का। सर एक डाउट है सर एक डाउट है मेरा। ये जो इलेक्शन से पता है थोड़ा लंबा हो जाएगा सर। एक इलेक्शन से हॉट टॉपिक था, अभी हॉट टॉपिक बना हुआ था कि केसी सिन्हा जो हार गए थे मोकामा से और वो अनंत सिंह जीत गया था, तो क्या इसको ट्विस्ट करके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्रिमिनल को मैंडेट दिया गया लेकिन एक पढ़े लिखे केसी सिन्हा को मैंडेट नहीं दिया गया? इस पे आपका क्या विचार है? हाँ, विचार सुनिए सर। मैं इसमें बोलना चाहूंगी कुछ। हाँ बोलिए सर। अगर कोई भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बहुत लाइक एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, दैट डजंट मीन्स ही कैन बी अ गुड लीडर। एक अच्छा लीडर होने के लिए उनका वोटर्स के साथ, ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और लेकिन उनका काउंटर जो होगा, मैं आपको काउंटर भी बता दे रहा हूँ, आपके मन में क्या सवाल उठेंगे, प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न ये पूछेंगे कि कंपेयर जब करिएगा तो अनंत सिंह और उनमें कंपेयर जो भी है उन पे कंपेयर करिएगा तो दोनों में तो भारी पड़ेंगे ना, आप यही कंपेयर करिएगा। लेकिन वर्तमान में देखिए कि वहां पे जो काम होती है ना, और जनता से कनेक्शन जो होता है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन बाहुबली है, कौन मर्डर किया है, कौन क्या किया, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वर्तमान सरकार ने, वर्तमान वहां के जो विधायक रहे हैं, अगर जनता के सुने हैं, समझ रहे हैं ना, जनता को सुने हैं, जनता को समझे हैं, जनता का काम किए हैं, तो आप क्यों ना, आप क्या रहे, आप IITian रहे आप। मैं किसी सिन्हा को कभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना मैं उनको कभी नीचे दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल अच्छे हैं। हम लोग भी स्टूडेंट फ्रेंड्स का उनका एक मैथमेटिक्स आता था 10th और 12th 11th 12th का, हम लोग भी लगाए हुए हैं सर। वहाँ के लोग उन्हीं को लाइक करते हैं, लाउड सिगरेट रहे। सर, इस चीज को जस्टिस नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई एकदम पढ़ा लिखा रहेगा ना,
वही सर विकास उस कर सकता है। सर उससे एक नया क्वेश्चन ये उठ सकता है कि मतलब इलेक्शन में लोग कैंडिडेट को नहीं, मतलब किसकी पार्टी की सरकार है उसको देख के वोट देते हैं। सर वो वाला डिबेट भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। सर तो नहीं देखिए ऐसा बोल सकते हैं कि केसी सिन्हा की भी चांसेस है, अगर वो 4-5 साल तक काम करे जमीनी स्तर पे हाँ, और लोगों का विश्वास वोटर्स जीते, का तो हो सकता है कॉन्फिडेंस कि आगे बिल्ड वो करने में वही उनका वही हो वही सकता है, वही जीत सर सकते ये हैं और सब वो काम विवाद कर वाला सकते क्वेश्चन को हैं। छोड़ के मैं एक वोट क्वेश्चन एक बात सर मैं कहना चाहूंगा। आपने जो बिहार के प्रॉब्लम्स में गिनाई, बिहार मौजूदा सरकार के प्रॉब्लम्स, तो एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बनता है कि आप एक सक्षम अधिकारी के नाते आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। इसका आप आगे वे फॉरवर्ड नहीं बताए, वो तो आएगा ही आगे क्वेश्चन। चलिए चलिए देखिए, वे फॉरवर्ड इसका ये है कि जो भी चीज कमियां है ना, जैसे कोई भी आंसर लिखते हैं आप, मैं इसलिए नहीं बताया कि आप उतना समझदार हो चुके थे, ठीक है, उस पर आंसर दे सकते थे, इसीलिए मैं नहीं बताया। वे फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि जो भी कमियां है ना, उस कमी में सुधार करके आप अपना कुछ पॉइंट ऐड कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? जैसे कि कह सकते हैं ठीक कि है जैसे सर। शराबबंदी की हमने बात कहा, चलिए हमने एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। शराबबंदी की हमने बात किया, कुछ पॉइंट एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको। तो शराबबंदी में आपको सब पता है कि शराबबंदी एक केसीसी सरकार का अच्छा अच्छा कदम है, सबको पता है। लेकिन इसमें जो है आपको आपको दिखा कि आप लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी सरकार की हो रही है, ठीक है। तो इस कमी को दूर करके इस प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड ये भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। तो बेरोजगारी में आप देखिएगा तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए दो चीज आप जो कह रहे हैं ना, दो दो प्रश्न बन जाता है उस पर। अब क्लियर करिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। प्रश्न ये बन जाता है कि आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान सरकार का वर्तमान सरकार को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, या फिर वर्तमान सरकार के लिए क्या, ये आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट आपका कि क्या होगा, जैसे कि मतलब कि चीजों को और ठीक करने का या विकास को और बढ़ाने का। वो तो एक अधिकारी के तौर पे मेरे द्वारा आगे क्या इसमें रिफॉर्म किया जाएगा या क्या एक मैं अधिकारी के अच्छा तौर कर पे सकता हूँ, आपका ये यही रिफॉर्म पूछेगा। किया जाएगा कि जिस पद पे आप रहेंगे, समझ रहे चोरी हैं ना, में अब से किस काट परिप्रेक्ष्य में लेने आपसे की पूछा बात जा रहा कर है, देते हैं। आप किस पद पे रहेंगे, उस पद का अपना सही तरीके से निर्वहन करेंगे। अगर कोई आपको स्कीम्स मिल रही है, ठीक है, तो स्कीम्स मिल रही है तो स्कीम्स लीकेज को क्या करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे, इम्प्लीमेंट। ठीक है। अगर डिजास्टर आ रहा है कहीं पे, डिजास्टर को सहायता देने के लिए लोगों को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहन राशियां दी जा रही है। तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो डायरेक्ट उन्हीं लोगों को लाभ मिलना चाहिए जिनको मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये जो है पीड़ित। कि जो जो चीजें हम, जो हमारा दायित्व है, उसको सही तरीके से क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। जैसे पॉलिसी आप डीएसपी, इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व है, उसको अच्छे से निर्वाह हाँ, करें। जैसे आप डीएसपी बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका काम क्या है कि कहीं दंगा हो रहा है, कानून लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करेंगे, आप सही तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो एक तरह से सरकार के सुशासन में अपना हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि सरकार गुड गवर्नेंस की है, लेकिन गुड गवर्नेंस में प्रॉब्लम भी है ना, मर्डर भी हो रहा है ना, रेप भी हो रहा है ना। तो उसमें क्या करेंगे, आप अपनी योगदान कैसे देंगे। अरे भाई, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी है, क्योंकि आप एक अधिकारी के तौर पर क्या कर सकते हैं, सरकार में जाके आप स्कीम्स तो नहीं बदल सकते हैं ना, समझ रहे नहीं हैं। सर, तो जो आप चल यही कर रही है सकते उसी में हैं ही कर कि जो चीजें आएंगी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कहीं हमको मिलता है, तो वहां पे हम करेंगे क्या कि करेंगे, मेंटेन करेंगे। अब कैसे मेंटेन करेंगे, इस पर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये डिबेट हो चुका है स्टार्टिंग के सेशन में ही। आप लोगों को शायद याद होगा कि बहुत सारे सवाल हमने किए थे, करिए रहिएगा तो क्या होगा, दंगा होगा तो क्या होगा, बहुत सारे सवाल हम पूछे थे। तो कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो दी जाएंगी हम तक पहुंचेगा। जैसे आप कह सकते हैं कि आप अगर आप कह सकते हैं कि सप्लाई इंस्पेक्टर में चले गए, जिसको मार्केटिंग ऑफिसर बोलते हैं, एमओ बोला जाता है, तो उसमें देखिएगा कि खाद्य मिलावट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है जिस पद के लिए आप अपना प्रेफरेंस दिए है ना, उस पद के तौर पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मानिए कि आप एसडीएम बन के क्या कर लीजिएगा, ठीक है, आप डीएसपी बन के क्या कर लीजिएगा, क्या सुधार करिएगा सरकार के काम में, ठीक है। या फिर अगर आप सप्लाई इंस्पेक्टर बन के क्या काम करिएगा। तो अगर जो पद है ना, उस पद का काम आपको पता रहे थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या आपको करना है, वो जो आएगा कैसे इंप्लीमेंट करिएगा, वही क्या है आपका काम है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसका जवाब देना आप सीख गए हैं। और या फिर आपको मॉक में जब आइएगा, लगातार आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो काउंटर करते करते या फिर हम आपको दोबारा फीडबैक जब देंगे कि आपका क्या रहा या नहीं रहा, तो उसमें चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि हमारे बताने से जितना क्लियर नहीं होगा ना, आपको सवाल करने से क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है इसलिए सर, हम मेरा एक डाउट है। आज का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, पर एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में घूम रहा सर था, मेरा क्या एक डाउट सच है। में कल रिजल्ट आ रहा है? ये तो कंफर्म 100% तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कह सकता हूँ, ठीक लेकिन है। आप मैंने चैनल पे डाल रहे नहीं, वीडियो में मैंने बताया है और अभी भी कह रहा हूँ कि कल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ टेक्निकल दिक्कत रहा, कुछ प्रॉब्लम्स भी पीसी की तरह आ रहा है, तो उसमें कौन फंसता है पता है, जो बताता है वो फंस जाता है। सर बताता किस एक लिए दो है? दिन में आ ही जाएगा। वही बात है, कल आने का मतलब क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ कल आने गया का सर। मतलब, कल आने का मतलब है कि कल के बाद से ऑफिशियल डे आपका बंद रहेगा, ऑफिस क्लोज है सैटरडे संडे को। तो कल आने का मतलब है कि कल सब कुछ सही रहा, मीटिंग वगैरह, जैसे लास्ट में मीटिंग भी होता है मतलब बुलाया जाता है, सारे लोग का मीटिंग होता है, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, ठीक सर है। एक तो पिछली कोई बार बोल रहे थे कि मैं पता चेयरमैन है
पता है किसी चीज का मैं दावा पता है क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ 66 के टाइम पे एकदम कंफर्म हो चुका था 8 बजे रात तक कि रिजल्ट आ जा रहा है, रिजल्ट आ जा रहा है। ठीक है, फिर रात में 10 बजे पता चला, बीपीएससी ही ने कहा था कि रिजल्ट आ जा रहा है। ठीक है, और प्रेस उसका रिलीज नहीं हुआ था, हिंदुस्तान वगैरह ने निकाला था, और लास्ट में एकदम क्लियर था क्या रिजल्ट आएगा। और 10 बजे रात तक क्या आया कि बीपीएससी की तरफ से कहा गया कि टेक्निकल कुछ इश्यूज आ गए हैं, जिसके कारण आज रिप्लेस रिजल्ट आप पब्लिश हम नहीं कर पाए, तो अगले दिन का वेट करिए आप। ठीक है, आपके और हिसाब अगले से दिन सर भी कुछ 90% अगले चांस है सुनिए, कल अब का ना? कहानी सुनिए, अगले दिन भी टेक्निकल इशू आया था, मुझे लग रहा है 1 अगस्त का दिन है, हमको दिन याद है 66 का। 1 अगस्त को ये प्रॉब्लम आई थी, 1 अगस्त को रिजल्ट आ रहा था, 2 अगस्त को भी नहीं आया था, और लास्ट में रिजल्ट आपको 3 अगस्त को रात में 10 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। 66 ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात ये है ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि कल रिजल्ट मतलब आयोग पूरा तैयार ही, कल रिजल्ट हम देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिक्कत आ गया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है, लेकिन कुछ अगर दिक्कत आ गया हाँ हमारे सर, वो तरफ से तो या एक्सेप्ट फिर तो सर कर यही सब रात क्लासेस हो गए। अंतिम, सुनो यही यार, रात भारी तो वाला आप हाल है क्या सर आप सबका? ये मत समझिए कि हम अपने बातों से मुंह कर रहे हैं कि कल रिजल्ट नहीं आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हो लेकिन गया अगर सर, कुछ आप प्रॉब्लम्स बोल आ दिए जाते हैं तो 90% अगला दिन चांस है, आपका तो क्या हो वही जा तो रहा है, माना जाएगा। ऑफिस क्लोज हो जा रहा है। बोल तो दिए ऑफिस क्लोज सर, का मतलब मान लिए सैटरडे हम लोग। संडे, मंडे और ट्यूसडे को आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर मंडे को। ठीक है, तो यही है। आज रात तो जगना है। क्या? यही रात अंतिम, यही ये रात जो भारी वाला इंतजार हाल है होता सर। है ना, ये जो इंतजार होता है, ये इतना डेंजर होता है कि आप मतलब कि वो वही बता सकता है जो किया हुआ है। ठीक है, कि अनंत रात में सिंह मोड में जाना पड़ेगा सर कि तो लाओ रे पैनिक सिगरेट बहुत हो अटैक गया। आ जाएगा सर। नहीं नहीं, मैं 66 का जो बता रहा था वो मैं फाइनल का शायद बताने लगा था, अगस्त में फाइनल का रिजल्ट आया था, वो मेंस का तो अप्रैल में आया था। सर तो बात ये है ना, ये तो अभी आपका मेंस का रिजल्ट है ना, जब फाइनल का रिजल्ट आएगा, और तब बीपीएससी क्या करता है कि उधर से प्रेस रिलीज करता है 6 बजे शाम में कि 415 अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद से जब रिजल्ट, जैसे इस बार देखिए कटअप नहीं आया था, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया था, यस कटअप आ सर। गया। तो इस हम लोग को तो प्री में, पता नहीं क्या जैसे होता प्री है। में तो प्री डिटरमाइंड है आप कि इतना मारे हैं तो हो जाएगा लगभग 90-95 है तो, लेकिन मेंस में कुछ नहीं कर सकते हैं, 100% अरे श्योर नहीं ये हो बात सकते हैं। तो मेंस में क्या होता है ना कि 6 बजे जब बोल देगा, प्रेस रिलीज कर देगा कि रिजल्ट आ चुका है, और मेंस का तो कोई कटअप भी नहीं होता है अभी, फाइनल के समय पता चलता है। तो ये जो पल होगा ना 4-5 घंटे का, अगर 6 बजे रिलीज कर दिया तो 4-5 घंटे, 10-11 बजे रात में आता है रिजल्ट। तो अभी तो आपका मेंस है, जो फाइनल के समय जो होता है ना, वो दिल की धड़कन, और वो जो नाम जो होता है ना, या फिर टॉपर रिलीज कर देता है वो कि रैंक 1 ये है, रैंक 2, रैंक 3 ये है, लेकिन इसी आप से कहाँ है गुजर ये के नहीं पता जाना है है। ना। ठीक है, तो ये फेज जो है ना बहुत सर खतरनाक मेन तो होगा। यही है। और कहते हैं ना कि मतलब कहेंगे कि एक तरह से डरावना भी पल है और सुखद पल भी है। वो इंटरेस्टिंग इतना पल होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप फील कर ही लीजिए, अब ज्यादा सुखद दिन तो रहा ही नहीं। तब है जब नाम आ जाता है। यस सर, पीडीएफ का नहीं, रोल ये नंबर। ये गलत है, ये गलत गलत है। अच्छा, आपके मन में दो चीज चल रहा है कि नहीं? आपके मन में कभी भी डिसअपॉइंटमेंट भी चल रहा है, और आपके मन में एक तरह से खुशी भी यस चल रहा सर, होगा हाँ कि भाई आ दोनों जाएगा तो चीज। क्या होगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी दोनों चीज चल रहा है, कि एक तरफ से दिख रहा होगा कि यार पूरा लास्ट में अगर आएगा तो आदमी सोचेगा पूरा मिठाई उठाई बटेगा, और एक और पक्ष से चलेगा कि लिस्ट में नाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो यही इसको दो दोनों बातें हो चीज़- रही है। फिर तो से सबके कॉपी दो किताब पक्ष खोला हैं। जाएगा। हमको लग रहा है कि अब कंक्लूड करेंगे, बहुत लंबा सेशन हो गया, लगभग 2 घंटे का सेशन हो सर गया। सर एक क्वेश्चन सर है। प्लीज एक बार बता दीजिएगा अनंत छोटा सा सिंह एक वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है सर, या फिर क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स उसको कैसे टैकल करेंगे हम लोग? सर अच्छा, मेरा एक वैसा होगा डाउट था। सेशन ही करवा देंगे, क्योंकि इसमें तो अब डायरेक्ट अब हम एक चीज बताने लगेंगे तो फिर वो अभी फाइनल हो नहीं पाएगा। ठीक है, बाय या फिर आपको प्रमोटिंग ऐसा ऐसा पॉलिटिकल ऐसा भी हो सकता अवेयरनेस है, इन सुनिए द ना, सोसाइटी। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आपके अंदर, सुन लीजिए। जैसे कि आपको सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ दिए गए, तो ये सारे क्वेश्चंस पता है आप मॉक में जब जाइएगा ना, मॉक दीजिएगा, तो वो सब हम देंगे आपके सामने, वहां फेस करिएगा ना, उसके बाद हम लोग बताएंगे। वो भी तो सुधार का एक मतलब तरीका है ना आपका। जैसे कि देखिएगा कि अभी पेपर रोज पढ़िएगा आप, ठीक है, अब तो हम करंट यहां तक दे देंगे आपको, आजकल तक जो भी चर्चा में रहा है विषय, लेकिन इसके बाद भी तो आपका इंटरव्यू होने वाला था, कुछ हो सकता है 2-4 मुद्दे और चर्चा में आ जाएं। ठीक है, बाकी बैक वाला ही ज्यादा चलता है, लेकिन एक दो मुद्दा और भी हो सकता है। तो अब क्या होगा कि उस समय जब मॉक हम लोग लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको करेंगे कि आज की न्यूज में आपने क्या पढ़ा है, या चर्चा का विषय क्या है। तो तैयारी तो वहां से भी आपका होगा, माने कि उस दिन का कोई न्यूज है आप पढ़ेंगे लगातार, उसके लिए पढ़ के आएंगे हमारे पास, तो तैयारी होता रहेगा। तो ये सीखने की प्रोसेस है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे, देखिए सेक्टर बहुत लंबा है इसका, ये कर ले वो कर ले, ये किए तो वो छूट गया, ये कर ले तो वो छूट गया, लेकिन हम लोग मेजोरिटी पे पहले फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मॉक में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि भी देखिए, मॉक चलेगा तो हम सोचे हैं कि लोगों को जोड़ेंगे भी। जैसे मानिए कि अगर एक आदमी का मॉक हो रहा है तो उसमें वेटिंग में भी 10-15 मॉक वाले होंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि और लोगों को भी ऐड करेंगे, लेकिन सबका माइक बंद करना पड़ेगा वहां पे। ये सब नहीं चलेगा उसमें कि कुछ किसी का बाबू रो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, ये वाला नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि वो सीरियस होगा पूरा। तो उसमें किसी का मॉक अगर सुनिएगा तो उससे फायदा होगा। अगर आप 10 मॉक सुन ले रहे हैं ना, उससे इतना बेनिफिट आपको होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं।
ठीक है। तो अभी लर्निंग प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हैं अभी। ठीक है, तो वैसा आप कह रहे थे, तो हम उस टॉपिक पे सेशन भी वैसा होगा तो कंडक्ट करवा देंगे कि कैसे हम अपराधीकरण को कैसे रोकें। ये सिलेबस में भी तो चीजें क्लियरली दे रखी है, लेकिन अब कैसे क्वेश्चन राइज होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सेशन किसी दिन होगा तो उसमें ले लेंगे। कल का सेशन हमको लग रहा है कि कल सेशन जो है, अगर रिजल्ट आता है, ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर रिजल्ट आता है तो कल का सेशन कैंसिल रहेगा। समझ रहे हैं ना? बहुत सारी चीजें होती है उसमें, मानिए कि सबका सब होता है, सब कोई वेट करता है। मानिए अब सेशन ले रहा है, उसमें रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने वाला है या आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा चीजें ये हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लगातार आपका आप आज ही देखे होंगे ऑप्शनल का, लगातार 5 PDF हम रिजल्ट तो ऐसे भी रात को आएगा ना सर, 11-12 बजे रात में। कैसे करेंगे 11 बजे बात? तो 8 बजे भी आ जाता है, 7 बजे भी आ जाता है। 7 बजे मतलब कि भी आ कोशिश जाता है। कोशिश मत वो मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर सिंपल सी बात है, लास्ट जवाब यही है कि सेशन होगा तो ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। समझ लिए? ठीक है, यही चीज है। और रही बात बहुत सारी चीजें की मतलब कि आज आपने देखा कि जैसे बीपीएससी युद्ध स्तर पे काम कर रहे रिजल्ट के लिए, वैसे ही हम लोग मॉक के लिए युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। देखिए इतना PDF आज लगातार गया, वैसे ही करेंट का आप देखिएगा कल या परसों लगातार PDF जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा कोशिश में है कि 3-4 दिनों में सब चीज को, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट आ रहा है तो मतलब एकदम शुरू हो गया इंटरव्यू। सर ऐसा भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है पढ़ाई में अभी। नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा नहीं होगा कंसिडरेशन, ये सर समझ एक लीजिए। बात कहना है। हेलो हाँ छोटा सा कहिए ना। क्वेश्चन है। सर, ये इसका जेन जेड को जेन जी क्यों बोला जाता है? क्या ये प्रोनाउंसिएशन की बात है या और कोई? इसको सर जेन जेड को जेनजेट वही जनरेशन जेनजेट उसी जेड की है, बात उसे है। जेन जी क्यों प्रोनाउंसिएशन है बोलते सर। हैं? युवाओं को जोड़ के और डिजिटली प्रदर्शन वाली बात जो होती है, सरकार पलटने वाली। नहीं सर, हाँ नहीं, मेरे कहने देखिए, का वो सर ये अर्थ है कि प्रोनाउंसिएशन हो जेन सकता है। जेड अब होता है। सर वो जी यूएस जी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन उसको। की वजह से सर। क्या क्या? सर क्योंकि उन लोग आजकल यूएस मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा मतलब एआई का यूज करने वाले नहीं जो नहीं वो नहीं, जनरेशन है उसको। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मेरा पूछ रही है, वो सवाल ये प्रोनाउंसिएशन नहीं की है। बात कर रही है, मेरा वो तो ये है पता कि है। जेड को जी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो अच्छा अमेरिका के उससे लिया गया है सर, वहाँ जेड को नहीं जी बोलते हैं। नहीं नहीं वो प्रोनाउंसिएशन की बात है। अच्छा बताइए, एक बात यस बताइए, सर, प्रोनाउंसिएशन का हम इशू जब है। हम जब ऑर्गेनाइजेशन जब लिखते हैं तो आपने देखा हो कई जगह कई एस लोग एस को लगा जे देते हैं, क्यों कई जगह बोलते आपने हैं? देखा होगा जेड लगा देते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन लोग पढ़ लेता है। एग्जैक्ट आजकल प्रोनाउंसिएशन में ऐसा कुछ रीजन उसका नहीं है। जैसे हम लोग भी डीप में पढ़े इस टॉपिक को, कुछ रीजन नहीं है। आपको जो 1907 नहीं बोलते हैं, 1907 बोलते हैं, तो उसी तरीके से ये भी है। अमेरिकन वो प्रोनाउंसिएशन का ही दिक्कत है, ऐसा कुछ कंसेप्ट इसके अंदर नहीं छुपा है। नहीं, मुझे लगता है इसका कॉन्सेप्ट ये हो सकता है। सर एक रीजन है इसके पीछे, मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जल्दी थोड़ा बोल लीजिए, ठीक है सर इससे पहले जो सर। जनरेशन है उनको मिलेनियंस बोलते हैं, जेन वाई बोलते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन अभी आया है उनको जेन जी इसलिए बोला जाता है, जेड लगाया जाता है लास्ट नहीं नहीं वो जेड, अब इसके बाद प्रोनाउंसिएशन जेड सर खत्म यूएस हो में गया सर। तो अब अल्फा बोला जाता है। सर ये अमेरिका यूएस में का प्रोनाउंसिएशन का खेल है बस, और कुछ नहीं। ये डायलेक्ट से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है। यूएस में 2012 के सर बाद वाले को इसलिए बीटा बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में जबकि सर कंप्लीट कीजिए, बहुत है। प्रोनाउंसिएशन का सर आप प्रॉब्लम है जल्दी यहाँ। कर लीजिए, यस कई लोग सर, ये जब सब टाइम में ढूंढ लेना भाई एजुकेशन सब बोले, लोग, ऐसे गूगल इसमें पे मिल जबकि जाएगा। अगर जाएगा, ये सब बस क्वेश्चन मुद्दा गूगल पे मिल पता होना जाएगा। चाहिए, उसमें हम लोग डिबेट नहीं यस करेंगे। सर, ठीक है, बड़ा हो जाएगा बहुत सेशन, अब खत्म ही करते हैं। ये ठीक तो है बहुत तरह के सवाल आप लोग, बिल्कुल सर। बहुत तरह के सवाल आप लोग करने लगेंगे। ठीक है, तो अब यही पे खत्म करते हैं। आज सर। कोई अब शिकायत हम नहीं बोल है ना? रहे हैं सर, अब हम नो बोल सर। रहे हैं। सर आज नो पार्टिसिपेशन भी देखिए, अभी जितना पार्टिसिपेशन है सर, इससे कम कल ओवरऑल क्लास में पार्टिसिपेशन था सर। अच्छा चलिए ठीक है, हम पूरा सेशन कल का देखे नहीं थे, कल आसान टॉपिक था तो हमको लगा था कि समझ में इजीली आप लोगों को आ जाएगा। बात नहीं यही सर, था। सर हम लोग थोड़ा सब अच्छा है। सहमत हैं। सर वो बहुत मतलब सर क्लियरली सर मतलब समझा नहीं पाते हैं सर, वो मतलब कोई आप एक समझ पॉइंट रहे देखिए, स्टेटेड। नॉलेज लेवल पे आप बात करिएगा तो नॉलेज लेवल पे नहीं ना, बहुत खतरनाक है। नॉलेज हाँ सर, सर को नॉलेज की है, बात उनके वही लेकिन नॉलेज पर समझा डाउट नहीं नहीं है, पाते। बट हाँ एक्सप्लेनेशन वही की करेंगे, बात तो है बट सर, कई लोग चीजों समझाने को का ऐड नहीं तरीका कर जो है पा ना रहे सर, थे। जैसे हम लोग का क्या है ना कि जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गए हैं हम, ये सच है। ठीक है, या फिर मेरा देखिएगा अभी, मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, प्रीलिम्स में था, और प्रीलिम्स मेंस में ज्योग्राफी और मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाने गए कि किसी टीचर की अनुपस्थिति में हम हिस्ट्री भी पढ़ा दिए हैं उस दिन, तो अगला दिन से बच्चा कहना था सर आप ही पढ़ाइए ना, हिस्ट्री ठीक लग रहा है। ठीक है, तो देखिए समझाने का तरीका किसी का समझाने का नॉलेज, तो तरीका। नहीं सर, बात वही क्या है ना, वो बात स्टूडेंट के शुरू माइंड भटक को जाता है। समझना पहले जरूरी है। चीजों को डिलीवर जो कर रहे हैं किस स्टेप में कर रहे हैं आप, कि किस हाँ तरह से हम सर, इसको यही डिलीवर करेंगे बात। किस स्टेप में, तो सामने वाले को समझ में आएगा। समझ रहे सब सर सब खेल कल यही वाला है। चैप्टर एक बार और करवा दीजिए, नहीं कल कुछ अच्छा क्लियर ठीक, नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं, अगर नहीं करा पाते हैं फिर तो उसका एकदम प्रॉपर एकदम वीडियो एक आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे।
ठीक है, जिसमें आपको हाँ पूरा सर लिंक शॉर्ट में कंसेप्ट भी कर मिलेगा। देंगे तो हो जाएगा सर, क्योंकि हम हाँ लोगों ने सर बहुत तैयार कर आर्टिकल लिया है, बस 200 शॉर्ट में और भी हो जाएगा। आर्टिकल 143 सॉरी, को थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छा करके सर 143 सुप्रीम कोर्ट वाला और ये राज्यपाल वाला। 200 हाँ सर। अच्छा ठीक है, यस इसको सर, हम देखते हैं उसमें क्वेश्चन क्योंकि सर बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट थे, लेकिन सर वो आंसर पूरे क्लास में नहीं दिए उसका, और कोई पूछी भी थी वो क्वेश्चन सर टू द अलग पॉइंट अलग क्वेश्चन पूछी, बट सर पूरे क्लास में आंसर नहीं दिए उसका। सर वो सर बहुत ज्यादा सर मतलब नए नए टॉपिक पे जंप कर जाते हैं, तो सर जो हम मेन टॉपिक से भटक जाते हैं सर, हाँ इसलिए भटकाव टॉपिक ज्यादा थोड़ा हो सा जाता है सर। सडनली इंडिया का हो बात गया करते हो करते गया, इतना रशियन भी नहीं रेवोल्यूशन, फ्रेंच क्रिटिसाइज करना रेवोल्यूशन है। सब होने लगता है, मतलब ठीक फॉर है ठीक है। एग्जाम्पल। नहीं देखिए नहीं मैंने तो सर, ठीक ही पढ़ाते मैंने हैं तो वो भी। एक ही वर्ड में जवाब दिया है ना कि होता क्या है ना कि कई लोग के पास नॉलेज होता है लेकिन डिलीवरी में जब थोड़ा सा ज्ञान डिलीवर ज्यादा कर, होता है तो ज्यादा हाँ डिलीवर करने में उतना दिक्कत हाँ आता है सर, कई हम लोग लोग उन पे वो आप डाउट देख नहीं समझाने कर के रहे तरीका। हैं, बट बहुत हम सारे लोग बस टीचर ये कह बहुत रहे हैं सारे कि हम टीचर लोगों को हमारे समय भी फायदा थे नहीं कि हुआ। बहुत सारे नॉलेज वाले टीचर होते हैं लेकिन वो चीजों को सही से रख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं कभी भी इस चीज का मैं ये नहीं करूंगा ये कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं चाहे जो भी है। कुमार रविराज का एक डाउट आ रहा है सर, हाँ बोलिए। और इसमें ग्रुप में भेज रहे हैं सर वो चैट करके। इस सब सर को आप 2 पढ़ थप्पड़ लीजिए। तो मारिएगा। यस सर, देखिए मैसेज क्या क्या। सर आज का अच्छा सेशन हो गया, खत्म होना चाहिए आई थिंक। वो खत्म मॉक होना में चाहिए। चलेगा, वो थाप से कम नहीं होगा। ठीक, अरे जो सर मॉक में ऐसे ही चलेगा बोल ना, रहे हैं सर, अभी देख रहे हैं कुछ ज्यादा अभी क्वेश्चन तो हो रहा है इसलिए। अभी बहुत लिबरल है हम लोग। ठीक है, आप देखिएगा मॉक में वो जो भी मेंबर है ना सब लोग तैयार है उसी के लिए। ठीक है कि जैसे हमको तो रखा जाता जुगाड़ है कि था हम मारिएगा, करेंगे। डिजिटल था। सर नहीं नहीं सोंटा का हम जुगाड़ रखिएगा सर, सोंटा नहीं नहीं, हम तो आपसे रहते हैं काम नहीं। मतलब कि हम तो रहते हैं किसी तरह बचाने के लिए। एकदम ठीक है कि लंबा हम बचा डंडा लेते हैं रखिएगा। हम बचा लेते हैं किसी तरह, हॉबी पूछ के बचा लेंगे या फिर कुछ इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट पूछ के हम बचा लेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन कई लोग उसमें होंगे ना जो बड़ा ये करेंगे। ठीक है, तो जरूरी भी है थोड़ा सा, लेकिन मतलब कि एक हद तक। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं, 2 घंटे से ज्यादा हो गया। ठीक है सर, थैंक यस यू। ठीक है सर। सर, ओके, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर।